to read it, Namamrita? नामामृता कोई रीड करना चाहेगा? I am in hospital this time. Okay, Prabhu. Okay, that is fine, Prabhu. Prabhuji, I can read, Prabhuji. Okay, yes, ma'am. Give me 1 second, Prabhuji. It's coming up. I'm not able to see it. 1 second. Okay. The chanting of the Hare Krishna mantra will be effective if accompanied by the austerity of giving up the 4 sinful activities. Sukadeva Goswami to King Parikshit. For a few months, the sons of Prajapati Daksha drank only water and ate only air. Thus, undergoing great austerities, they recited this mantra. Let us offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, who is always situated in his transcendental abode. Since he is the Supreme Person, Paramahamsa, let us offer our respectful obeisances unto him. From these verses, it is apparent that the chanting of the Mahamantra or the Vedic mantras must be accompanied by severe austerities. In Kali Yuga, people cannot undergo severe austerities like those mentioned herein, drinking only water and eating only air for many months. One cannot imitate such a process, but at least one must undergo some austerity by giving up 4 unwanted principles, namely illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Anyone can easily practice this tapasya, and then the chanting of the Hare Krishna Mahamantra will be effective without delay. One should not give up the process of austerity. Yeah, thank you. So this is from Srimad Bhagavatam, 6th canto, 5th chapter, 27 and 28th verse. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रजापति दक्ष के जो पुत्र थे, उन लोगों ने सिर्फ जल ग्रहण किया और सिर्फ खाली हवा यानी कि सांस ली और पानी पिया, एंड देयर और उसके साथ में उन्होंने ग्रेट ऑस्टेरिटी फॉलो करी नारद मुनि के कहने पर। साथ में उन्होंने मंत्र रिसाइट किया, लेट अस ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस ऑनटू द नारायण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज ऑलवेज सिचुएटेड इन हिज ट्रांसेंडेंटल अबोड. Since he is the supreme person Paramahansa, let us offer our respectful obeisances unto him. So from these verses, it is apparent that the chanting of the Mahamantra or Vedic mantra must be accompanied by severe austerities. So इस इंसिडेंट से हम लोग देख सकते हैं कि जो अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं या कोई भी वैदिक मंत्र जप कर रहे हैं, तो उसके साथ में ऑस्टेरिटी यानी तपस्या बहुत जरूरी है. लेकिन इस कलयुग में लोग कोई भी कठोर तपस्या नहीं कर सकते. अगर किसी को बोला जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है सिर्फ खाली पानी पी के और सांस लेके, तो कोई भी नहीं करेगा हरे कृष्ण महामंत्र जप. तो इसलिए इस कलयुग में प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा भगवान ने आसान कर दिया. सिर्फ खाली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं जो लोगों को फॉलो करने हैं, वो भी इसलिए फॉलो करने हैं क्योंकि भगवान पूरी तरीके से प्योर हैं. और अगर कोई प्योर है, अगर जैसे आग है, उसमें अगर कोई वुड को अगर या कोई लोहे को डालता है, तो लोहा तब तक आग के साथ मिक्स नहीं हो सकता जब तक कि लोहे का भी टेम्परेचर उतना हीट अप होके उतना इंक्रीज ना हो जाए. तो अर्थ ये है कि अगर ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल यानी कि अगर किसी प्योर पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि भगवान को सर्व करना. तो शुरू में जो प्रोसेस होती है, सेम ही प्रोसेस अगर हम लोग अर्च विग्रह को भोग लगाते हैं, अर्च विग्रह की पूजा आराधना करते हैं, तो हम लोग इस लेवल पर नहीं होते हैं कि हम लोग भगवान को डायरेक्टली परसीव कर सकें. लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी ट्राई करते हैं अपने इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ वही सेम प्रोसेस अर्चन की यानी कि डीटी वर्शिप की, जिससे कि हम लोग भगवान को जो भी डिफरेंट प्रेयर्स ऑफर करते हैं या फिर भोग ऑफर करते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सन प्यूरिफाइड होता है तो वो डायरेक्टली डीटीज में भगवान की प्रेजेंस को देख सकता है.
इवन भगवान से बात कर सकता है। कितने सारे एग्जाम्पल हैं हम लोगों के पास। अगर हम लोग बात करें तो जितने भी गोस्वामीज थे, अगर हम लोग देखें रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस समय भजन किया करते थे, तो वो इतने ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र में लीन रहते थे कि उनके लिए ही स्पेशली, अगर हम लोग आज भी राधा कुंड वृंदावन में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके लिए स्पेशली एक कुटीर बनाया गया था, यानी कि उनके लिए एक लिविंग प्लेस, एक घर बनाया गया था। तो उसका रीजन क्या था कि बाकी सारे गोस्वामीज जितने भी रहते थे वो सब एक दिन एक पेड़ के नीचे सोते थे, अगले दिन दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, इवन दो वो बहुत ही पैसे वाले घर के थे, यानी कि उनके पास इतना धन संपत्ति थी कि इंद्र के समान उनके पास धन संपत्ति थी उनके पिताजी के पास, और उनकी बहुत ही अप्सरा के समान उनकी पत्नी थी, लेकिन सब कुछ उन्होंने कृष्ण भक्ति की वजह से अपना सब कुछ छोड़कर वो वृंदावन आ गए थे। तो वो इतने ज्यादा रिनाउंस थे कि जब वो जप वगैरह करते थे तो उनको कुछ भी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं रहती थी, बाहर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं रहता था। तो एक बार सनातन गोस्वामी उनके पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो राधा कुंड के पास में बैठकर पेड़ के नीचे जप करते जा रहे हैं और उनको बिल्कुल भी सुध नहीं है, और वहां पर शेर वगैरह पानी पीने आए हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान स्वयं डंडा लेकर, लठ लेकर वहां पर उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो उन्होंने जाके उन्होंने ये देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। फिर एक बार और वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि धूप कि वो कहीं बैठे होंगे और बाद में बहुत ही तेज धूप हो गई है, लेकिन उसके बावजूद रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जा रहे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी धूप की। तो उन्होंने देखा कि राधा रानी स्वयं आकर अपने दुपट्टे से उनको छांव दे रही थी, और इस प्रोसेस में उनको वो पूरी तरीके से गर्मी से बेहाल थी। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि हम लोग जो जप कर रहे हैं, जो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, उसका रीजन है कि हम लोग भगवान को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से नाम जप में लीन हो जाते हैं कि भगवान आपको सर्व कर रहे हैं, यानी कभी कृष्णा आपको सर्व करते हैं, कभी राधा जी सर्व करती हैं, तो बेटर ये है कि आप पेड़ के नीचे और ऐसे जप नहीं करें। आप लोग, आपके लिए हम स्पेशली एक कुटी बनाएंगे, आप उसके अंदर बैठकर जप कीजिए ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, भगवान को स्वयं आपको सर्व करने के लिए ना आना पड़े। तो भगवान उनके लिए आ रहे थे। हम लोगों को लग सकता है वो आज से 500 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। बट उसका रीजन क्या, भगवान रेसिप्रोकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी, बट उस पर्सन को प्यूरिफाई होने की जरूरत है। तो अगर कोई और ऑस्टेरिटी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली पहले जिस तरीके से लोग ऑस्टेरिटी करते थे, अगर हम लोग ध्रुव महाराज को देखें तो वो सिर्फ खाली 5-6 वर्ष के बच्चे ही थे, लेकिन वो एक पैर पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी भगवान को प्रे कर रहे थे, यानी इतनी सीवियर ऑस्टेरिटी कर रहे थे 5 साल के होके भी। या हम लोग प्रजापति दक्ष के बच्चों के बारे में देख रहे हैं जो सिर्फ खाली पानी पी के और सांस लेकर ही भगवान को प्रे कर रहे थे। तो हम लोग इस कलयुग में ये सब कुछ भी ऑस्टेरिटी नहीं कर सकते, हमारा शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो बहुत ही सिंपल ऑस्टेरिटी बोली है, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक फॉलो करने की जरूरत है। वो 4 ऑस्टेरिटी क्या है? नो मीट ईटिंग, यानी कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ, एग वगैरह या चिकन वगैरह, कुछ भी जो भी नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है उसको नहीं खाना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वो खाते रहेंगे तो हम लोग सिंफुल कैटेगरी में, यानी कि अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ ले रहा है, ही विल नॉट बी प्योरीफाइड, वो पवित्र नहीं होगा। तो तो प्रोसेस है, अगर वो भगवान को अचीव करना चाहता है, रियल में भगवान को रियलाइज करना चाहता है, तो उसको प्योरीफाई होना रहेगा। तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, यानी किसी भी तरीके का मादक पदार्थ अगर वो ले रहा है जो उसके ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भगवान का रियलाइजेशन कर पाने के लिए ब्रेन बहुत ही ज्यादा लाइक दिमाग हम लोग का पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होना चाहिए। और इंटॉक्सिकेंट क्या करते हैं कि वो दिमाग को इतना वीक कर देते हैं कि किसी भी हायर सब्जेक्ट मैटर के लिए, हायर रियलाइजेशन के लिए ब्रेन एक्ट नहीं कर रहा होता है। और कई बार तो अपनी आइडेंटिटी लोग भूल जाते हैं, अगर ज्यादा इंटॉक्सिकेशन ले लिया, अगर ड्रिंक वगैरह ज्यादा कर लिया, तो क्या उनकी करंट सिचुएशन है, क्या उनको लाइफ में करना है, सब कुछ वो लोग खो देते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन वगैरह नहीं। गैम्बलिंग, सिमिलरली गैम्बलिंग आज की डेट में, जैसे अगर कोई बहुत सारे शेयर ट्रेडिंग गैम्बलिंग लोग करते हैं, या अलग अलग तरीके की गैम्बलिंग, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे गैम्बलिंग में आ गए हैं कि क्विक पैसा बनाइए, तो वो सब में एंगेज होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग
जो पैसे का खेल होता है वो हमेशा माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर कुछ लोग शेयर लेके रखते हैं तो वो डेली उनको एक बार रेट चेक करना पड़ता है, आज क्या रेट हुआ या कल क्या रेट हुआ, या तुरंत ही अगर खरीद बेच कर रहे हैं तो परेशान रहते हैं। तो गैम्बलिंग जैसा जो माइंड को हमेशा इम्पैक्ट करे उन सब चीजों में नहीं। और फोर्थ, इलिसिट सेक्स, यानी कि सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज। इवन इलिसिट सेक्स कह सकते हैं कि सेक्स which is without any need for having procreate, without any need for having a child. So अगर कोई उसके अलावा अगर सेक्स में एंगेज हो रहा है, that is actually considered illicit sex. And on higher level one can say if someone is engaging in a sex other than marriage, then that is very very sinful. So so that thing, so दोनों ही लेवल पे हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हम लोगों को वो अवॉइड करना है। डेफिनेटली इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर हम लोग भगवान को प्रे करते हैं और अगर हम लोग का एम है भगवान को रियलाइज करना, सो देन वी कैन अचीव इट। नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट वी कैन मिनिमाइज इट। सो अगर कोई, क्योंकि अगर कोई भी फुल्ली ये चीजें फॉलो कर पा रहा है तो 50% तक तो वो ऐसे ही प्योरीफाई हो गया, और रिमेनिंग 50% यानी जितना भी पास्ट कंडीशनिंग, जितना भी पास्ट बैड कर्मास की वजह से जो भी रिएक्शन है, जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी थॉट प्रोसेस हैं, वो सब अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहेंगे तो उसके द्वारा वो प्योरीफाई हो जाएगा, उसके द्वारा वो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अगर ये चार चीजें हम लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान रख रहे हैं हम लोग ग्रॉस लेवल पे भी, सटल लेवल पे भी। कई बार होता है कि हम लोगों को लगता है कि ठीक है ग्रॉस लेवल पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, सटल लेवल पे कई बार हमें पता नहीं चलता, हम सॉन्ग्स देख रहे हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, और आजकल अगर हम लोग देखें तो कोई भी सॉन्ग्स होते हैं दे आर जस्ट फिल्ड विद all this illicit sex, or just on subtle level they are just trying to attract toward all those things. तो अगर वो सब बहुत हम लोग अगर कोई भी देखेगा तो उसका माइंड डेफिनेटली डेविएट हो जाएगा। और अगर कोई प्यूरिफाइड नहीं है, अगर थॉट प्रोसेस में भी वो प्यूरिफाइड नहीं है, तो भगवान को रियलाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग देखें तो माया देवी का एक ही सबसे उनका बिगेस्ट वेपन ही यही है, इज द अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स। और या फिर कह सकते हैं जो इलिसिट सेक्स है उसके द्वारा वो बहुत ही आसानी से कंडीशन सोल को इस मटेरियल वर्ल्ड में जकड़ के रखती है। अगर वो रीजन ना हो तो अपने आप ही इंसान, अगर कोई प्यूरिफाइड है तो ऑटोमेटिकली ही वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोचेगा। लेकिन लोग प्यूरिफाइड नहीं होते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, या कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत, किसी के पास बहुत पैसा भी है लेकिन तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? इफ वन इज एंगेज्ड इन दीज 4 एक्टिविटीज देन ही विल, तब उसकी सिंफुल लाइफ है। और सिंफुल लाइफ अगर है किसी की तो दे ही इज ऑलवेज बाउंड अप बाय मटेरियल एनर्जी, बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। क्योंकि ये चारों एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज होने से एक पर्सन मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला जाता है। और मोड ऑफ इग्नोरेंस ही ऐसा है जो कभी भी इंसान को उसके रियल हित क्या है वो कभी देखने नहीं देता। और रियल हित नहीं देख पाने के कारण वो कभी भी ये नहीं देख पाता कि उसकी लाइफ स्पैन जो है वो एकदम ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग है, खत्म होने वाला है, या आने वाले 10 साल 15 साल में खत्म हो जाएगा। बट वो इतना ज्यादा अटैच हो जाता है हर चीजों से कि वो उन चीजों को देख नहीं पाने के कारण अपना बचा हुआ समय भी व्यर्थ कर देता है। तो अगर कोई और तपस्या नहीं कर सकते हैं, जस्ट ये 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल अगर वो पूरे उत्साह के साथ कोई फॉलो कर रहा है, तो देन वेरी सून ही विल गेट ऑल द रियलाइजेशन। तो पूरी तरीके से पवित्र होकर भगवान को, पूरी तरीके से भगवान को समझ सकता है। और जब भी अगर कोई प्यूरिफाई होगा तो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर लव ऑफ गॉडहेड डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। यानी कि अगर कोई पवित्र है तो अपने आप ही हम लोग देखेंगे, जनरली हम लोग देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र अगर बज रहा होता है तो जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम रहते हैं, भोले, जिनको कुछ पता नहीं रहता, वो जनरली अपने आप डांस करने लगते हैं। बड़े लोगों को में भी थोड़ी झिझक हो रही हो, या अगर कोई प्यूरिफाइड नहीं है तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र बहुत अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा यार क्या हो रहा है, ये क्यों बज रहा है हरे कृष्ण महामंत्र। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग क्यों इंटरेक्शन होता है हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, क्योंकि अगर कोई प्यूरिफाई है तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है तो अपने आप ही उसको वो अच्छा लगेगा। अगर कोई इम्प्योर है तो वो इस लेवल पे नहीं होगा कि वो भगवान के नाम को एक्सेप्ट कर पाए। कोई अगर इम्प्योर है तो उसको ऑब्वियसली कोई प्योर चीज बहुत ज्यादा अपील नहीं करेगी। तो अगर कोई ऑटोमेटिकली, हम लोग को लगता है हम लोग चैंट क्यों नहीं कर पाते हैं, तो अगर
सिर्फ हम लोग ये चीजें फॉलो करने की कोशिश करें, यानी ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करें, और तब हम लोग चैंट करते तो हम लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से हम लोग चैंट कर सकते हैं। परंतु ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर पाने की वजह से चैंटिंग लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। उसकी जगह बाकी सारी चीजें अपीलिंग लगती हैं, दिमाग कहीं और इंगेज होना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन चैंटिंग में नहीं। उसका रीजन यही होता है कि वी मे बी ब्रेकिंग एनी ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल आइदर ऑन द ग्रॉस लेवल और सटल लेवल। तो इसीलिए जो ऑस्टेरिटी है, ये बहुत ही जरा सी तपस्या है, ये जरूर फॉलो करने की जरूरत है चैंटिंग के साथ, एंड देन वन कैन रियलाइज कृष्णा। क्योंकि कृष्णा ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी एज ए सोल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। यानी कि अपने फादर को देख पाना इस बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो हम लोग के परम पिता उनको देख पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में और पूरी तरीके से कंटामिनेट हो चुके हैं, इसलिए उनको देख पाना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई भी प्योरीफाई होगा, ही विल बी एबल टू सी लॉर्ड, और ही विल बी एबल टू रेसिप्रोकेट, ही विल बी एबल टू लव लॉर्ड। क्यों? क्योंकि लव कब करेगा? जब वो उस लेवल पे आएगा। अगर हम लोग उस लेवल पे ही नहीं है, या भगवान को समझते ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं, भगवान का प्रेजेंस ही नहीं पता, भगवान पे डाउट ही है, तो फिर कहां से लव कर पाएंगे? सो वन शुड नॉट गिव अप द प्रोसेस ऑफ ऑस्टेरिटी। सो हम लोग अब एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, एंड देन विल अंडरस्टैंड टुडेस सेशन। आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैता गदाधर, शिव और भक्तवृंद, श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। I'll share my screen. Just let me know once my screen is visible. हरे कृष्णा, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी प्रभु जी। सो आज का टॉपिक लास्ट वाले टॉपिक का एक्सटेंशन ही है, एक्सेप्टिंग थिंग्स फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विसेज। यानी कि क्या चीजें हैं जो हम लोग की डिवोशनल सर्विस के लिए हम लोग को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये 68th सेशन है, इसके बाद सिर्फ 2 सेशन रह जाएंगे कि कौन सी चीजें हमें रिजेक्ट करनी चाहिए अगर हम लोग भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। तो आज का जो सेकंड सेशन है वो है कि क्या चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस करने के लिए। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में से लिया गया है जो ये श्लोक है, रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। उसमें वो बोल रहे हैं, उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोव्रत सद्भिर भक्ति प्रसीदयति।
So there are 6 principles favorable to the execution of pure devotional services. 6 चीजें हैं जो कि प्योर डिवोशनल सर्विसेज के को एग्जीक्यूट करने के लिए फेवरेबल है। हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, शुरू की 3 पॉइंट्स हम लोग ने स्ट्रेस किए थे और आज हम लोग लास्ट के 3 पॉइंट्स और ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। सो पहला है बीइंग एंथुसियास्टिक, उत्साहित रहना भक्ति के पाथ में हमेशा। सेकंड, एंडिवरिंग विद कॉन्फिडेंस, यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी गुरु परंपरा है, हम लोग को इस मार्ग के बारे में बता रही है और हम लोग को इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर हम लोग को उसमें पूरा उत्साह रखने की जरूरत है। भले हम लोग को आज रियलाइजेशन नहीं है, बट अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो उसके रिजल्ट से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, भगवान के नाम में कुछ ताकत है और उससे ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। बीइंग पेशेंट, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना। हो सकता है हम लोग का एम है कि हाँ, हमें भगवान अगर दिखेंगे तभी हम आगे और भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे, लेकिन जैसा कि बताया कि भगवान को से डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करने के लिए एक पर्सन को प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्यूरिफाई होंगे, भक्ति के पथ में आगे बढ़ेंगे, हम लोग पूरी तरीके से भगवान को समझ पाएंगे। फोर्थ, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, यानी रेगुलेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्ट करना, सच एज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो उसके लिए यानी कि भगवान के विषय में सुनना, तो सुनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कलयुग में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भगवान के बारे में सिर्फ सुन ही रहा है तो धीरे धीरे वो भगवान को समझना शुरू कर देगा। इवन मटेरियल फ्रेम में भी, अगर हम मटेरियल रेफरेंस में भी बात करें, तो अगर कोई ध्यान पूर्वक जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहा है या टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसको सुनता है तो उसे समझ में आने लग जाता है। मटेरियल साइंस भी सिमिलरली, स्पिरिचुअल साइंस भी, अगर कोई सेल्फ रियलाइज पर्सन बता रहा है तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो इसलिए जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स या फिर जो भी सीनियर वैष्णवाज हैं, उनके लेक्चर्स हम लोग अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हम लोग को भी रियलाइजेशन आएगा। क्योंकि मटेरियल साइंस तो ऐसी कि क्वालिफिकेशन और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, वन में भी ड्रंकर्ड, मीट ईटर और वुमेन हंटर, कोई कैसा भी है, लेकिन मटेरियल साइंस वो दे सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस वही पर्सन दे सकता है जो स्वयं उसे फॉलो कर रहा हो, जो स्वयं प्यूरिफाइड है, उसी के बताने से कोई और पर्सन उसे फॉलो कर सकता है। तो इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद के एग्जांपल से देख सकते हैं कि सिर्फ एक पर्सन 70 इयर्स के एज में वेस्ट में गए थे और जिस उनसे सुनने की वजह से कितने सारे लोग प्यूरिफाई हो गए। फाइनली श्रील प्रभुपाद के 10,000 से भी ज्यादा डिसाइपल थे और लाखों लोग इस्कॉन को फॉलो कर रहे थे और 108 टेंपल कम्युनिटीज उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ने से पहले। तो जस्ट एक प्योर डिवोटी से सुन के इतने सारे डिवोटी बन गए। तो कोई भी गुरु ऐसा हो सकता है कि ठीक है, बहुत सारे इस समय कलयुग में हर कोई गुरु बनना चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ घुमा के हमने राख दे दी या सोना दे दिया तो वो गुरु हो गया, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि वो एक भी कृष्ण भक्त को नहीं बना सकते। तो कृष्ण भक्त बनाने के लिए प्योर गुरु होना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सिर्फ श्रील प्रभुपाद ही इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्ति में कन्वर्ट कर पाए थे और उसके अलावा कोई भी और गुरु ने लोगों को कृष्ण भक्त नहीं बनाया। तो उसका रीजन क्या था कि अगर कोई प्योर डिवोटी से सुन रहा है देन ही विल गेट कन्वर्टेड। अगर कोई प्योर नहीं है तो कोई भी नॉर्मल फॉलोइंग इकट्ठा कर सकता, लेकिन कोई किसी को डिवोटी नहीं बना सकता। सो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन चैंटिंग, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप है 16 माला, अगर कोई ध्यान पूर्वक कर रहा है तो फिर वो अपने आप ही उत्साहित रहेगा। तो हम लोग को लगता है कई बार कि अरे हम लोग को क्यों कोई भी डिवोशनल सर्विस करने का मन नहीं करता या कोई भी भगवान की भक्ति करने का मन नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि हम लोग हमारे बस में नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा देखा जाए तो पिछले करोड़ों जन्मों में इतने ज्यादा इम्प्योर हो गए हैं कि अगर हम अपने लेवल पे चाहें तो हम लोग इतने लेजी, डल और इतने ताकत विहीन हो चुके हैं कि हम लोग अपने लेवल पे चाहे कोई भी डिवोशनल सर्विस करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ने एक प्रोसेस दिया ही हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, वो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। अगर कोई चैंट कर रहा है देन ऑटोमेटिकली वो भगवान को सर्व कर पाएगा। यानी भगवान की शक्ति से ही हम लोग भगवान को सर्व कर सकते हैं। इवन भगवान की शक्ति के बगैर कोई भी
भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता, ऐसा बोला जाता है। तो भगवान की शक्ति किससे मिलती है? अगर कोई ध्यान पूर्वक जप कर रहा है और नियमों का प्रॉपरली पालन कर रहा है और जो गुरु ने बोला है उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहा है, यानी गुरु परंपरा को एज इट इज फॉलो कर रहा है। अगर कोई अपने माइंड से कॉन्कॉक्टिनेट करके कुछ आइडिया देने लगेगा तो वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भगवान ने जिस तरीके से उनको अचीव किया जा सकता है वो स्वयं बताया है और उसी को गुरु लोग दोहराते हैं। अगर कोई और अपना मेथड कोई मैन्युफैक्चर करके भगवान को नहीं अचीव कर सकता है। एंड देन रिमेम्बरिंग कृष्णा, यानी कि कृष्ण भगवान को याद रखना, को याद करना। तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि जो सुबह के समय हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, वो उसे निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि डीटी वर्शिप जब भी हम लोग करते हैं तो वो एक समय होता है जब हम लोग कृष्णा के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि अपने डीटीज के साथ हम लोग पर्सनल रेसिप्रोकेशन, भगवान से पर्सनल बातचीत कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आरती नहीं कर रहे हैं भगवान की, भगवान को सुबह उठ के भगवान का विग्रह को या अगर भगवान की फोटो के साथ हम लोग पर्सनल रेसिप्रोकेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भगवान से जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा? तो बगैर कोई रूल्स रेगुलेशन, तो नारद मुनि बोलते हैं कि अगर कोई बगैर रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए अपने मन मर्जी से भगवान को अचीव करना चाह रहा है तो वो बस खाली डिस्टरबेंस ही क्रिएट कर रहा है। यानी अगर कोई ये सोचे कि मैं ठीक है, मैं नहाता नहीं हूँ, मैं ब्रश भी नहीं करता हूँ और मैं फिर जाके भगवान के अर्च विग्रह को सीधे पूजा करने लगता हूँ, यानी अपने मन मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली चैंटिंग ऐसी है कि जिसमें बोला गया है कि कोई आवाज काउंट नहीं होते, यानी अगर चैंटिंग है तो आपने नहाया भी नहीं है या कुछ भी, आप जिस भी अवस्था में आप चैंट कर सकते हैं। लेकिन अगर अर्च विग्रह की पूजा करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्लीन होना चाहिए, भगवान को अनक्लीन अवस्था में आप टच नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे नियम होते हैं। अगर हम लोग देखें तो भगवान के अर्च विग्रह जो पंचरात्र का विधि है, तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि आपको प्योर होना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, भगवान को लेफ्ट हैंड से नहीं टच करना चाहिए, और किस तरीके से भगवान को अलग अलग चीजें अर्पित करी जाती हैं। अगर किसी के पास डीटीज हैं तो उसे किस तरीके से पहले उनको बात करना चाहिए, अगर वो डेली डेली बात नहीं किया जा सकता तो कौन शेल में वाटर लेके किस तरीके से हम लोग प्रेयर्स बोल के भगवान के सामने उसे सरकमलेट करते हैं। और फिर अलग अलग तरीके की, फिर जैसे भगवान को वाटर, टॉवेल, फ्लावर्स और धूप बत्ती और दिया, ये सब तरीके की चीजें हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं, और भोग। तो अगर किसी के पास डीटीज नहीं है तो वो सिंपल वर्शिप भी कर सकता है, जो ऑथराइज प्रेयर्स हम लोग ने बताई हैं, गुरु की, संसार दावानाल, नरसिंह देव की, तुलसी महारानी की, भगवान कृष्ण के लिए तो हरे कृष्ण महामंत्र या जय श्री कृष्ण चैतन्य महा प्रभु नित्यानंद, वो सब प्रेयर्स हम लोग सुबह मॉर्निंग के समय भगवान को बोल सकते हैं। और बेसिक अगर किसी के पास डीटीज हैं तो बेसिक किस तरीके से डीटीज के साथ हम लोगों को डील करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत सारी इस्कॉन की बुक्स हैं, हम लोग देख सकते हैं। एक भक्ति विकास स्वामी महाराज ने भी एक बुक लिखी हुई है, लाइक इंट्रोडक्शन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसमें कोई बेसिक लेवल पर है तो किस तरीके से अगर उसके घर में डीटीज हैं तो वो उनका ध्यान रख सकता है। तो मॉर्निंग के समय अगर वो डीटीज के साथ रेसिप्रोकेट कर रहा है या इवन भगवान की फोटोज के साथ भी अगर वो प्रेयर्स कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो वो पूरे दिन भगवान को याद कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे दिन भर हम लोग नेक्स्ट जैसे पॉइंट है अबंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, यानी नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट नहीं करना। लेकिन अभी कलयुग में तो क्या है कि जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग सारे लोग वर्किंग हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो कोई भी एक्चुअली डिवोटी नहीं है, कोई भी भगवान के बारे में नहीं सोच रहा है। हर कोई अपने को शरीर मान के किस तरीके से उसको कट थ्रोट कंपटीशन में कैसे आगे निकलना है, दूसरे को नीचा दिखाना है, तो सब फुल ऑफ नॉन डिवोशनल क्वालिटीज से भरे हुए लोग हैं। तो अगर हम लोग का मॉर्निंग प्रोग्राम वीक होगा, यानी कि अगर मॉर्निंग में हम लोग ने अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंजेक्शन प्रॉपर नहीं लिया है, तो हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते करते शाम तक पूरी तरीके से हमारी भी कॉन्शियसनेस नॉन डिवोटी की हो जाएगी। इवन चाणक्य पंडित बोलते थे कि नॉन डिवोटीज से, या इवन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि किसी नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट करने की जगह एक बाड़े में बंद होकर चारों तरफ अगर आग लगी हुई है वो ज्यादा सही स्थिति है। या फिर उन्होंने बोला कि जंगल में जंगली जानवरों से घिरे हुए रहना ज्यादा सही अवस्था देन कंपेयर टू नॉन डिवोटीज के साथ बातचीत करना या उनके साथ संबंध बना के रखना। क्यों? क्योंकि जंगली जानवर तो एक बार फिर भी हो सकता है आसपास से
मतलब उतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी कोई नॉन डिवोशनल फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं। या फिर हम लोग एक बाड़े के अंदर और चारों तरफ आग भी लगी हुई, तो ठीक है हम लोग सुरक्षित हैं, ठीक है आग लगी है, गर्मी लग रही है। बट नॉन डिवोटी के साथ अगर हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, उसके आइडियाज ले रहे हैं, तो हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़ी सी भी जो हमें प्राप्त होती है भक्तों के संग करके, वो तुरंत ही खत्म हो जाती है। उनकी जो उनके वाद विवाद अगर हम लोग पूरी तरीके से प्योरीफाई नहीं, डेफिनेटली अगर हम लोगों को कोई खुद रियलाइजेशन है नहीं भगवान का, तो वो लोग जो भी बोलते हैं हम लोग उससे एग्री करने लगते हैं। हाँ वो कह रहे हैं कि भगवान शायद नहीं भी हैं, क्यों हम इतना अपना समय लगाएं, पता नहीं हम सब लोगों को तो अब ये इतनी जरा सी लाइफ है, एंजॉय कर लेते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और कितना सारा नॉन डिवोशनल एसोसिएशन हम लोग मीडिया के द्वारा, यानी मूवीज, सॉन्ग्स, बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग्स, कितने सारे सीरियल्स, न्यूज, हर जगह हम लोग नॉन डिवोटीज बेसिकली इनडायरेक्ट वे में हम लोग एसोसिएट ही कर रहे हैं। वो कुछ भी बातें जो भी कर रहे होते हैं वो जस्ट बॉडी लेवल पे होती है, कि वो लोग सोच रहे होते हैं कि बस कोविड का अगर कुछ इंजेक्शन आ जाएगा तो बस हम सब लोग खुशियां मनाएंगे, या मोदी जी ने बोल दिया हम सब लोग इतने बजे थाली पीटेंगे, तो सब लोग उसी सब में पूरी तरीके से बह रहे होते हैं। कोई ये नहीं समझ पा रहा होता कि आप चाहे थाली पीटो या इंजेक्शन आप लोगों के लिए कोविड का आ गया है, उसके बावजूद भी एक बहुत ही लिमिटेड ड्यूरेशन है इंसान का। कोविड के पहले भी 100% मोर्टेलिटी रेट था, कोविड के बाद भी वही रहने वाला है, तो कोई अंतर ऐसा नहीं होने वाला है। तो लेकिन बहुत ही लिमिटेड व्यू होने की वजह से, क्योंकि इस कलयुग में वैसे ही कोई भी बुद्धिमान नहीं है, तो हर कोई बहुत ही लंबे समय का कुछ सोच ही नहीं पाता। अगर कोई लोग सोच पाने के काबिल होते हैं इस कलयुग में, तो लोग सोच पाते होते कि क्यों हम लोग सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी सोच पा रहे होते कि क्यों क्यों हम लोग गधों की तरीके से काम करते जा रहे हैं, क्या चीज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे क्या कोई लाभ होने वाला है। हमने ठीक है एक टूथपेस्ट 100,000 तरीके के टूथपेस्ट बनने चल लग गए, कोलगेट भी बना रहा है, क्लोजअप भी बना रहा है, या टूथब्रश करोड़ों तरीके के बनने लग गए, उससे क्या लाभ इंसान को होने जा रहा है। एक तरीके का भी सफिशिएंट है, बट क्यों, क्योंकि किसी को भी कृष्णा कॉन्शियस ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए हर कोई बस ये सोच रहा होता है किस तरीके से मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना के, मैं सबसे ज्यादा पैसा वाला बन के, किस तरीके से मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर लूंगा। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि एंजॉयमेंट लिमिटेड है। कोई ये नहीं बोल सकता कि अंबानी का बच्चा है तो उसको तो हम 1 गैलन दूध पिला देंगे, जैसे हम 1 गैलन दूध के हम अगर उसको उसकी उसकी जितनी भी क्वांटिटी उसकी स्टमक की उससे ज्यादा पिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका स्टमक ब्लोट कर जाएगा। तो यानी कि भगवान ने बनाया हुआ है कि सब कोई कितना क्वांटिटी ले सकता है, भले वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, कौन कितना किसको खाना मिलना है वो भगवान ने डिसाइड किया हुआ। तो अगर कोई बहुत ये सोच रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर लूंगा, वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबका जितना भी इस मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी दुख आना है सुख आना, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है एज पर द पास्ट कर्मास। तो वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। कोई अगर बहुत पैसे वाला भी बन जाए उसके ऊपर क्या दुख होने वाला है, वो कोई नहीं समझ सकता। लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो भी मिजरीज हैं उसको लाइफ की वो झेलनी पड़ेगी, वो किसी भी अवस्था में हो। वो सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन भी इतने ज्यादा दुखी होकर आत्महत्या करते हैं, और हो सकता है गरीब से गरीब आदमी भी अपने लाइफ में पूरी तरीके से खुश हो। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है किसको कितने सुख मिलने हैं, कितने दुख मिलने हैं। तो अगर कोई नॉन डिवोटी यानी कि भगवान की भक्ति में जिसको जरा भी रुचि नहीं, और मटेरियल वर्ल्ड में जनरली ऐसे लोग ही ज्यादा मिलेंगे, और तो उनका बहुत ज्यादा संग करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका अर्थ क्या है हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे भी, कि अगर हम लोग उनसे बहुत ज्यादा संग कर रहे हैं और हम खुद बहुत ही अच्छे कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, हम खुद ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, हमें कोई रियलाइजेशन नहीं, तो उनके जैसे ही बोलने से हम लोग बहुत ही जल्दी कन्विंस हो जाएंगे, और फिर हमारी भक्ति छूट जाएगी। और फिर जो भी पुनः चर्वित चर्वतम, जो पिछले जन्मों में लोग कर रहे थे इस जन्म में कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, वही सेम चीजें रिपीट करके इस साइकिल में वापस चले जाएंगे। तो अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करे तो वो रियलाइज कर सकता है, वो इन सब चीजों से ब्रॉडर विजन उसका ऑटोमेटिकली हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। भगवान जब तक चाहते हैं, यानी अगर कोई भगवान को सर्व नहीं करना चाहता तो वो पूरी तरीके से माया द्वारा कवर्ड होता है, वो कभी भी इन चीजों को नहीं देख सकता है। वो डेथ बेड पे भी होगा तब भी वो इन चीजों को नहीं देख सकता है। परंतु अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भले वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, जैसे कि प्रहलाद महाराज के केस हम लोग देख सकते हैं, या ध्रुव महाराज का केस, कोई भी अगर भक्ति पथ में लगेगा तो वो बच्चा भी क्यों ना हो वो चीजों को समझ पाएगा। प्रहलाद महाराज ने जो बोला है, अगर कोई भी टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज एक पतली सी बुक आती है वो पढ़ेगा तो वो देख सकता है कि 5 वर्ष की उम्र में भी
उन्होंने किस तरीके से पूरा वैदिक पद्धति बताई है, किस तरीके से उन्होंने अपने साथ के राक्षस बच्चों को भी बोला है कि अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब हमारा समय अंत होने वाला है। तो जितना भी पॉसिबल है हम लोग भगवान की भक्ति करके इस साइकिल में ही हम लोग भगवान के धाम चले जाएं। और अगर ऐसा नहीं भी हो पाए तो भगवान ने बोला है कि माई डिवोटी नेवर पेरिश, यानी कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी कि हम लोग पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सके, या हमने थोड़े समय प्रयत्न किया था और उसके बाद हमने प्रयत्न नहीं किया, हम नहीं भगवान के धाम जा पाए, तब भी कोई लॉस नहीं है। अगर किसी ने ध्यान पूर्वक थोड़ा भी प्रोग्रेस करने की कोशिश करी तो अगले जन्म में वो कॉन्शियसनेस उसको वापस मिलेगी, यानी अगले जन्म में जहां तक उसने प्रोग्रेस करी थी उसके बाद से वो प्रोग्रेस कर पाएगा। तो इस पाथ में बढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। एंड सिक्स्थ इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्यस, यानी जो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस आचार्यस ने जो ऑथराइज किया वही करें। जो उन्होंने ऑथराइज नहीं किया वो नई नई चीजें हम लोग खुद से ढूंढ के नहीं आए। यानी अगर उन्होंने बोला कि ध्यान पूर्वक जप करें और जप को ध्यान पूर्वक सुने, तो हम उसमें नया एडिशन नहीं करें, ठीक है। हम लोग जब जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। या फिर उन्होंने जो बात बोली हम उसको कुछ तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से नहीं, क्यों? क्योंकि जो आचार्यास बोल रहे हैं वो उनका रियलाइजेशन है। यानी जो भी आचार्य हैं वो एक्चुअल में, अगर हम लोग देखें तो जो भी डिसाइपलिक सक्सेशन में लोग हैं वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ड यानी कि आध्यात्मिक जगत से ही आते हैं। उनके बारे में आने के पहले से उनका प्रेडिक्शन होता है कि इस समय पर वो आएंगे और क्या क्या एक्टिविटी वो करेंगे। तो और जब वो भक्ति, जब फिर से उनकी कॉन्शियसनेस रिवाइव होती है, तो वो जो चीजें देख सकते हैं वो चीजें वो लोग बुक्स में लिखते हैं। यानी कि जो उन्होंने रियलाइज किया होता है, जो कोई भी अगर फॉलो करेगा तो उसको सेम रियलाइजेशन होगा। और अगर हम बगैर कोई रियलाइजेशन के कुछ नया लिखने की कोशिश करें तो फिर वो कारगर नहीं होगा। इसी वजह से भगवत गीता एज इट इज अगर कोई फॉलो करता है तो फिर वो भक्त बनेगा। और कोई भी भगवत गीता, अगर वो महात्मा गांधी की लिखी हुई भगवत गीता या फिर राधा कृष्णन की लिखी हुई भगवत गीता या किसी की भी लिखी हुई भगवत गीता पढ़ेगा तो वो कोई भी भक्त नहीं बनेगा। So following in the footsteps of previous acharyas is very much needed. So these six principles undoubtedly assures the complete success of pure devotional services. अगर कोई ये 6 प्रिंसिपल ध्यान पूर्वक फॉलो कर रहा है तो उसे प्योर डिवोशनल सर्विसेज में सक्सेस मिलेगी, यानी भगवान लव ऑफ गॉडहेड अचीव होगा। So devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कई बार लोग ये सोच सकते हैं अरे भक्त क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, क्यों भगवान को कैर्च वगैरह के सामने भोग लगा रहे हैं या फिर उनकी पूजा कर रहे हैं, सब तो इमेजिनेटिव एक्टिविटी है या सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी। श्री रूप गोस्वामी इन हिज भक्ति रसामृत सिंधु हैज डिफाइंड डिवोशनल सर्विसेज एज फॉलोज। तो एक्चुअल में लोग समझ नहीं पाते, लोगों को ये लगता है कि सब बाई चांस ही तो हो रहा है, साइंस में हर चीजों का हमारे पास वो है आंसर है। क्यों हमारी विजन कैसे एक्ट कर रही है, उसमें कैसे आयन आ रहा है, फिर हमें चीजें दिख रही, हमारा डीएनए है, डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे हम लोग के और बच्चे हो रहे हैं, और हर चीज का कुछ ना कुछ साइंटिफिक। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि इस लाइफ के पीछे का मकसद क्या है। ठीक है, इतना कुछ हो रहा है मटेरियल लेवल पे, अगर हम लोग उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इसीलिए हम लोग देखते हैं साइंस में क्या होता है कि एक पर्सन एक थ्योरी देता है और अगला पर्सन उसके अलावा कोई नई थ्योरी दे देता है। तो आइंस्टाइन कुछ और थ्योरी दे, न्यूटन ने कुछ और थ्योरी दी हुई थी, आइंस्टाइन ने कुछ और दे दी, स्क्रोडिंगर ने कुछ और दे दी। हर कोई अलग अलग थ्योरी देता रहता है और हर पिछली थ्योरी अगली थ्योरी से डिफीट कर दी जाती है। कोई कहता है बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स क्रिएट हुआ, कोई कहता है कि बर्फ गिरने लग गई थी तो उससे डायनासोर्स खत्म हो गए, कोई कहता है कि मे बी मेट्राइट टकरा गया था उससे डायनासोर्स खत्म हो गए। तो हर कोई अटकलें लगा रहा होता है कि शायद ये ऐसा हुआ। कोई कहता है कि ऊपर घास लगी होगी इसलिए ऊंट की गर्दन लंबी हो गई। अरे ऊंट की गर्दन लंबी होगी तो घोड़े की क्यों नहीं हुई? वो उसका जवाब नहीं होता उनके पास। तो हर कोई अलग अलग अटकलें लगा रहा होता है। शायद बंदर से इंसान बन गया होगा, तो बंदर से इंसान क्यों बना, इंसान से बंदर क्यों नहीं बन गया, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हर कोई कुछ ना कुछ अटकलें लगा रहा होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, फिर वैसा हो गया होगा। तो एक्चुअल में साइंस क्या, इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। परंतु जो भक्ति है वो कोई भी स्पेकुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही आके उसको बार बार स्टेब्लिश करते हैं। यानी कि अगर अभी देखा जाए तो 500 वर्ष पहले भी भगवान ने पहले ही बोला था कि इस श्रीमद् भागवतम वगैरह में 5000 साल पहले ही बोला गया था कि ठीक है भगवान 500 साल बाद फिर आएंगे, जब कलयुग का 500 साल हो जाएगा तो फिर आएंगे। तो चैतन्य उन्होंने बताया था चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे तो
किस जगह पर आएंगे, उनके कौन से माता पिता होंगे, क्या उनका नाम होगा, वो सारी चीजें पहले से वर्णित थी और उस तरीके से हुआ। तो आज से 500 वर्ष पहले पूर्व वो सारी घटनाएं भी घटी, चैतन्य महाप्रभु आए, उनके इतने सारे डिसाइपल्स थे। अगर हम लोग आज भी अगर वृंदावन के मंदिरों में जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए तुलसी माला वहां रखी हुई है, तुलसी का हार। या हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटीज से रिलेटेड कहाँ वो रहते थे, गंभीरा, वो सब जगह भी हम लोग देखने जा सकते हैं। और उनकी इस्तेमाल की हुई चीजें आज भी, उनकी हैंड राइटिंग तक आज भी रखी हुई है। या 6 गोस्वामी के बनाए हुए मंदिर आज भी वृंदावन में एस्टेब्लिश्ड हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो जो कुछ बोला गया है शास्त्रों का, वो भगवान स्वयं भी आके उसको स्टैम्प्ड करते हैं। तो वो ये कोई भी अटकलें नहीं है कि ऐसे हुआ या वैसे हुआ। तो भगवान ने शास्त्रों में पूरी तरीके से बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण ही क्या हुआ है। इस भौतिक जगत का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। यानी जेल का निर्माण किस लिए होता है? जेल का निर्माण इसलिए होता है कि अगर कोई प्रिजनर है, उसको फांसी की सजा नहीं दी जा रही है, यानी उसे एक रिफॉर्म होने का एक तरीका दिया जा रहा है, तो उसको जेल में रखा जाता है कि ठीक है, हो सकता है इसको 7 साल की कैद दी है, इसको 14 साल की कैद दी है, और हो सकता है इन 14 साल में ये रिफॉर्म हो जाए। तो ठीक है, उसमें ये इन 14 सालों में वो कहीं गड्ढा खोदेगा, वो कहीं पर दीवार बनाएगा, कहीं वो टोकरी बना रहा होगा, कहीं पर वो कुछ जूट का रस्सी बना रहा होगा। इस तरीके से अलग अलग उसकी एक्टिविटी करी जाती है। तो जेल में जो कैदी होता है वो हमेशा यही वेट कर रहा होता है कि कब उसके 14 साल पूरे होंगे, वो बाहर निकलेगा। वो खुद भी समझ जाता है ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा, किस तरीके से मेरे 14 साल पूरे हों। और अगर मैं कायदे से एक्ट करूंगा, यानी जेल का कैदी भी समझता है अगर वो बहुत ही कायदे से रिस्पेक्टफुली हवलदारों से ट्रीट कर रहा है, ध्यान पूर्वक चीजें कर रहा है, फिर से कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर कई बार होता है कि जेलर वगैरह ही उसके लिए सिफारिश कर देते हैं कि ये सबसे सलीके का बन चुका है, अब इसकी सजा थोड़ी कम कर दी जाए। और फिर वो कई बार होता है कि जल्दी छूट जाता है वो। और कोई अगर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहा होता, और भी ज्यादा उपद्रव बना रहा होता, तो उसके लिए बोलते हैं कि इसकी बढ़ा दी जाए तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि रिफॉर्म नहीं हुआ। तो यानी उसको पूरी सजा काटनी पड़ती है। तो सिमिलरली मटेरियल वर्ल्ड भी ऐसा ही है कि मटेरियल वर्ल्ड में सबको एक लाइफ स्पैन दिया जाता है कि ठीक है, इस लाइफ का ये लाइफ स्पैन है, अगली लाइफ का ये लाइफ स्पैन है। और अगर ह्यूमन लाइफ मिली है तो उसमें ही ये चीजें लोग समझ सकते हैं। अगर कबूतर की लाइफ मिली है तो कबूतर इस बात को नहीं समझ सकता। कबूतर बस इतना ही देख सकता है कि कहाँ उसका खाना है, उसको बस जाके वो खा लेना है। उन लोगों को जस्ट उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होता है। वो बस इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं कि बस मुझे अभी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, ये कीड़ा जमीन पे पड़ा, बस इसको उठाऊंगा और लाके मैं अपने बच्चे को खिला दूंगा। वो बहुत फ्यूचर प्लानिंग की, अभी आज बच्चे को खिला दूंगा, 1 साल बाद तक के लिए बच्चे के लिए मुझे क्या डिसाइड करना है, उसके लिए भी मैं लाके अभी से रख दूं, इकट्ठा करने लग जाऊं, वैसा नहीं कर सकता है वो। उसका सिर्फ इंस्टिंक्ट काम कर रहा होता है, उसको इंटेलिजेंस नहीं होता है। बट इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होता है। और अगर इंसान भी जानवर की तरह ही सिर्फ एक्ट कर रहा है कि बस मैं अभी क्या कर सकता हूँ, बस अभी मुझे काम करना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, इंजॉय करना है, घूमना है और बस मर जाना है, तो फिर इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं रह गया। इंसान का अर्थ ये है कि वो देखे कि आगे सब लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, तो क्या पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, किस चीजों से ये बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ से निकला जा सकता है, इस सृष्टि के निर्माण के पीछे कौन है, उसका रीजन क्या है। तो वो अगर कोई जानने की कोशिश करेगा, जो कि शास्त्रों में यानी भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता में, तो वो थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा तो इन सब चीजों को जानने की कोशिश करेगा। वो ये चीज देख सकता है रहेगा कि जानवर भी, उनका भी पेट भर रहा है, उनको भी, वो भी खाली पेट नहीं रह रहे हैं। तो मैं भी सिर्फ खाली अपना कैसे मैं खा लूं, कैसे पी लूं, कैसे सो जाऊं, कैसे जग जाऊं, इतना ही अगर करता रहूंगा तो फिर मेरे इंसान होने का क्या फायदा है। परंतु आज के समय ऐसा हो गया कि इंसान जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। एक बार हम लोग देखेंगे कि जानवर हो सकता है कि कम श्रम के बाद वो खा पी के संतुष्ट होंगे, इंसान गधे से भी ज्यादा काम कर रहा होगा। आजकल धोबी का गधा भी उतना काम नहीं करता है, या बोला जाए कि गधा भी उतनी मेहनत नहीं कर रहा होता है जिससे ज्यादा इंसान कर रहा होता है। और गधे से भी ज्यादा कम डाइट होती है इंसान की। हाथी भी उससे कम मेहनत कर रहा होता है, हाथी जितना एक दिन में खाता होगा उतना इंसान महीनों खाता होगा। लेकिन इंसान गधे से भी बदतर काम कर रहा है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉन्शियसनेस उसकी जानवर से भी बदतर हो रखी है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि अगर वो रिफॉर्म होने की कोशिश करें, यानी फिर से अगर, तो जैसे कि हम लोग ने बाइबल में भी स्टोरी पढ़ी है कि प्रोडिजल सन की, अगर एक बच्चा होता है, वो उसको ये रहता है कि बस उसको फादर की प्रॉपर्टी मिल जाए
और वो फादर से बोलता है कि ठीक है मुझे आप मेरा हिस्सा भी दे दीजिए, और वो लेके अपना चला जाता है और उससे खूब इंजॉय करता है। और जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है सब कोई उसको दुत्कारना शुरू कर देते हैं जहां पर भी वो गया रहता है, जिस सिटी में। और उसको कोई ना खाने को दे रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है, और वो अपनी भी आइडेंटिटी पूरी तरीके से भूल जाता है। और तब एक पर्सन जो कि उसे जानता रहता है वापस अपने फादर से कनेक्ट करता, तो वो मेन चीज है, यानी कि उसकी सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं अगर वो अपने फादर से कनेक्ट हो जाए। अगर वो खुद से कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो जैसे तो एक जन्म में हो सकता है कुछ बहुत कुछ तिकड़म लगा के उसने सॉल्व कर ली, बट अगले जन्म में फिर से लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग फिर से वही सिचुएशंस में वो आएगा, फिर से उसे अपनी इन सारी समस्याओं से जूझ के फिर एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आएगा। और स्टेबल प्लेटफॉर्म में आने के बाद 60-70 साल हो गए, फिर वो हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, यानी फिर वो वेंटिलेटर पे और फिर वो डेथ बेड पे। तो वो बार बार रिपीट करने की जगह अगर इंसान को चाहिए तो ये जो जेल का टर्म है यानी कि उसमें ही रिफॉर्म हो जाए वो। और एक्चुअल में अगर वो थोड़ी भी भक्ति करेगा, थोड़ा भी ध्यान पूर्वक नाम जप करेगा, थोड़ा भी डिवोशनल सर्विस करेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये भागते रहना वो उसी तरीके से कि जैसे जेल में कोई टोकरी बना रहा है वो एक्सपर्ट हो गया, अब उसी को मजा आने लग गया कि यार मैं दिन में 10 टोकरी बनाता तब मैं 20 टोकरी बनाऊं, क्योंकि जेल में जब कैदी काम करते हैं तो उनको टोकरी बनाने के हिसाब से दिन का 10 रुपए मिलता है। अब वो उसी से अटैच हो गया, नहीं यार मैं 20 टोकरी बनाऊंगा। उसका जेल टर्म खत्म भी हो रहा है लेकिन अब मुझे 20 रुपए मिलने लग गया, अब मैं 30 रुपए के लिए और ज्यादा टोकरी बनाऊंगा। तो उसके 14 साल पूरे हो गए, लोग कह रहे नहीं यार अब तुम छूट गए, जाओ अपनी फैमिली के पास जाओ। उसने कहा नहीं मैं तो टोकरी बना के और पैसा कमाऊंगा, तो उसे मूर्ख ही बोलेंगे। तो सिमिलरली हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है भगवान के धाम जाने की, लेकिन हम बोलते हैं नहीं यार मैं और मेहनत करके और पैसा कमा के और एंजॉय करूंगा सेंस, और उसका टाइम लाइफ स्पैन ओवर हो रहा होता है। वो टोकरी बना बना के फाइनली क्या होता है 14 साल से जहां 25 साल हुए वहीं मर गया, और सारे पैसे उसी के कंबल के नीचे। जैसे जनरली भिखारी का भी ऐसा ही होता है कि जब वो भिखारी मरते हैं तो उनका जब कंबल उठाया जाता है तो पता चलता है हजारों हजार लाखों लाख, और एक भिखारी तो उसका न्यूज में भी आता है करोड़ों रुपए उसके पास चिल्लर थे, लेकिन तब भी वो भीख मांगे जा रहा था। तो वो सिचुएशन इंसान की भी रहती है। टाटा बिरला अंबानी इसकी भी यही सिचुएशन होती है, करोड़ों बैंक बैलेंस में होती है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए होते हैं, और फिर फाइनली बगैर कोई अपने लाइफ का पर्पस जाने हुए डेथ बेड प्राप्त करते हैं। तो उस तरीके से अगर कोई डिवोशनल सर्विस कर रहा है तो एटलीस्ट उतना बेवकूफ होने की जरूरत नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितमृतम। So Uttam Bhakti or unalloyed devotion all to the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna involve the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal gyan and all other service desired. तो भगवान की भक्ति जो होती है फेवरेबल होनी चाहिए, यानी भगवान को अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भक्ति का मतलब होता है कि फेवरेबल, जो जैसा भगवान को चाहिए वैसे करें। हम अगर ये कह रहे हैं कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने तरीके से भक्ति करूंगा, भगवान ने बोला मुझे भोग अर्पित करो, मैं ऐसा करता हूँ मैं एनिमल सेक्रीफाइस ही कर देता हूँ, मैं जानवरों की बलि चढ़ा के भगवान को ऑफर कर देता हूँ। तो वो सब नहीं, जो भगवान ने बोला ही नहीं है। भगवान तो बोल रहे हैं कि जितने भी इवन बाइबल में भी लिखा हुआ थाउ शैल नॉट किल, लेकिन लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियन लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया कि थाउ शैल नॉट किल मतलब इंसानों को मत किल करो, लेकिन जानवर के अंदर तो शायद इंफीरियर सोल होती है, उनको किल करके खा लेते हैं। तो इस चक्कर में ही क्या हो रहा है कि क्रिश्चियन क्योंकि तोड़ मरोड़ करके बाइबल को फॉलो कर रहे हैं इसलिए उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि इतने सारे चर्चेस बंद हो रहे हैं। इवन शील प्रभुपाद के समय में भी कितने सारे चर्चेस बंद हो रहे थे जिनने खरीद खरीद कर शील प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टेब्लिश किया था। तो बंद होने का रीजन क्या है कि अगर कोई प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है गुरु परंपरा, जीसस क्राइस्ट ने जो बोला अगर उसको भी प्रॉपरली नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको रियलाइजेशन कैसे आएगा। थाउ शैल नॉट किल को अगर इंटरप्रेट कर दिया कि हाँ थाउ शैल नॉट किल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स यू कैन किल एंड ईट, तो ऑब्वियसली अगर कोई प्योर नहीं है तो वो भगवान को समझ नहीं सकता, यानी इल्यूजरी एनर्जी से बाहर नहीं आ सकता। तो इस तरीके से डिवोशनल सर्विस करनी विच इज फेवरेबल टू द लॉर्ड। तो फेवरेबल क्या है वो आचार्य ऑलरेडी बता रहे हैं कि क्या फेवरेबल है, उस तरीके से करना। द डिवोशनल सर्विस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नियस मोटिव, यानी कि ये नहीं कि हम सोच रहे हैं भगवान मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ बट मेरा बिजनेस आप देख लेना, मैं ये भक्ति कर रहा हूँ लेकिन बिजनेस में मेरे को इतना टर्नओवर आना चाहिए, या मेरे जॉब में मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे इतना हाइक मिलना चाहिए, या ऐसी ऐसी चीजें मैं चाहता हूँ ये जरूर होना चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूँ। जनरली लोग बोलते हैं ना कि यार मैं पास हो गया तो मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा बच्चा पास हो गया तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या ऐसा। तो एक्चुअली ये सब
भगवान को ना 50, 51, 101, 1000 किसी की भी जरूरत नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तुम फंसे हुए हो, अगर तुम इससे निकलना चाहते हो तो फिर मेरी भक्ति करो, विच इज विदाउट एनी मोटिव, अहतुकी अप्रतिहता। क्यों? क्योंकि इच्छाओं की वजह से ही तो तुम इस भौतिक जगत में फंसे हुए। इस भौतिक जगत में अगर तुम्हें, ठीक है, मैंने तुम्हें लाखों रुपए दे भी दिए, करोड़ों रुपए दे भी दिए, लेकिन अगर तुम इस साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ में पड़े ही रह गए, तो उन पैसों का थोड़े समय के लिए कोई एक बीमारी दूर गई, या तुम शादी किसी को अच्छी करनी थी वो हो गई, या घर में सब कुछ ठीक हो गया, तो भी क्या लाभ? क्यों? क्योंकि फाइनली तो ये सारी चीजें अंत ही हो जानी है। तो इसलिए भक्ति शुड बी विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, डिवॉइड ऑफ फ्रूटेटिव कर्मा, इम्पर्सनल ज्ञान एंड अदर सेल्फिश डिजायर्स। कि मुझे और ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्या मैं कुछ या कर्म कांड करने लग जाऊं, कर्म कांड की मैं ये करूंगा तो बदले मुझे ये लाभ प्राप्त होगा, मैं ये दान करूंगा तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, या मुझे और धन लाभ प्राप्त होगा। तो इस सब तरीके से भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं। भगवान की भक्ति शुड बी विदाउट एनी लव, के बीच में कोई मोटिव नहीं होता। अगर कोई किसी को ये बोले कि, बेटा बोले कि मैं अपने फादर से प्यार बहुत करता हूँ, और अगर फादर ने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तो अगले ही पल बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। तो यानी कि हुआ कि बार्टर सिस्टम, कि अगर तुम मुझे कुछ दे सकते थे तो मैं प्यार करता हूँ, वरना नहीं। इवन आजकल के समय में मैरिज में भी यही होता है कि फैमिली में लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब करती है, जो पैसे कमाती हो, और अगर उसका जॉब कुछ गड़बड़ होने लगता है या खत्म हो जाता है तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, या कई बार इन लॉज को अच्छा नहीं लगता। तो एक्चुअली वैसे भी मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली ज्यादा प्यार है नहीं, बट जनरली हम लोग देख सकते हैं कि अगर मोटिव की वजह से कोई किसी को प्यार कर रहा है तो अगले को भी वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो भगवान को भी, जो हम लोग के अंदर जो माइंडसेट है, वही सेम भगवान के अंदर है। यानी इवन हस्बैंड के ही बारे में बोले, अगर हस्बैंड है, जब तक वो अच्छा कमा रहा था सब फैमिली वाले उससे बहुत खुश थे, लेकिन गलती से अगर हस्बैंड की जॉब चली गई कोविड में या कुछ हुआ, और फैमिली वाले अब उसको बिल्कुल ही दुत्कार रहे हैं, बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा है, कोई उससे कायदे से बात भी नहीं कर रहा, तो एक्चुअली में ये क्या है? तो ये प्रेम नहीं है। तो इवन कृष्ण भगवान ने भी बोला कि प्रेम इज नॉट ए बार्टर सिस्टम। ओके, तो सिमिलरली भगवान जो कि पूरी तरीके से पवित्र हैं, अगर उनसे भी हम लोग ये कंडीशन लगा के प्यार करें, भगवान अगर आप ऐसा करोगे तब तो मैं आपकी पूजा करूंगा, या मैं तब तो चैंटिंग करूंगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि जो भी स्थिति आती है सब कुछ भगवान के पूरी तरीके से कंट्रोल में होती है। अगर भगवान को लगता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा तब भी तुम उसे मेरी भक्ति में लगाओगे, मेरे भक्ति के प्रचार में लगाओगे, या उससे और तुम कृष्णा कॉन्शियस होगे तो आपको और पैसा मिलेगा। अगर उनको लगता है कि पैसा नहीं होगा, तब आप प्रॉपरली भक्ति करके मेरे पास आओगे तो आपके पास पैसा चला जाएगा। तो भगवान का ये एम होता है कि ठीक है, तुमने बहुत जन्म जी लिए यहाँ पर, अगर भगवान को ये लगता है कि कोई मटेरियली अटैचमेंट के कारण मेरी भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सारी अटैचमेंट की जड़ ले लेते हैं, यानी कि उसके पास से सारा धन ले लेते हैं। जब सारा धन चला जाता है तो उसको सारे रिलेटिव, सारे फैमिली वाले सब उसको लात मारने लगते हैं, और फिर उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में, रियल में मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा था, मैं बेकारी फंसा हुआ था। तब वो पूरी तरीके से, अगर वो बुद्धिमान होता है, तब वो भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर कर पाता है। तो भगवान इंसान की सिचुएशन देख कर कि हाँ, वो उसके लिए क्या सिचुएशन ज्यादा फेवरेबल होगी मुझे भक्ति करने के लिए, वो उसकी ऐसी सिचुएशन रखते हैं। तो किसी भी स्थिति में हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। अरे भगवान, मैं तो ऐसा चाहता था, मैं तो इतनी भक्ति कर रहा था, मेरा तो उल्टा हो गया, तो मैं अब बिल्कुल भक्ति नहीं करूंगा। तो वो उल्टा एक्चुअली हमें शुरू में लग सकता है कि ये उल्टा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, बट ऐसा गलत कुछ नहीं। भगवान जो भी कर रहे होते हैं और ज्यादा हमें अपने पास लाने के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, उससे कोई इस मटेरियल वर्ल्ड में अंतर नहीं होने वाला है। फाइनली जो भी कुछ दिया भी, वो भी सब यहीं रहने वाला है, बट परंतु अगर इसके बीच में कोई भक्ति कर सका तो आराम से वो भगवान के धाम जा सकेगा, फिर इन सब चीजों की समस्या खत्म हो जाएगी। यानी जो डेली ब्रेड की हम लोगों को प्रॉब्लम लगती है, या ओल्ड एज, डिसीज, डेथ की प्रॉब्लम लगती है, वो सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो सकती इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो सिर्फ खत्म हो सकती है अगर कोई आध्यात्मिक धाम वापस चला जाए, यानी जहां पर ये इस तरीके की मैटर से बना हुआ शरीर नहीं है, जहां स्पिरिचुअल शरीर है, तो फिर हम लोग की ये समस्या खत्म हो सकती है। और वो ये शरीर जो भी मैटर का बना हुआ, ये वैसे भी खत्म होना है, इट्स लिमिटेड लाइफ स्पैन, लिमिटेड टाइम स्पैन। और उसी के बीच में अगर, यानी कि अगला जन्म होना ही है, फिर अलग फैमिली बननी है, तो अगला जन्म यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में होने की जगह अगर इस जन्म के बाद हम लोग भगवान के धाम वापस ही चले जाते हैं, तो हमारी जो फैमिली होगी वो दैट विल बी इटर्नल फैमिली।
अगर नहीं हुई तो हर जन्म में फिर माता पिता बच्चे, तो अगर वो इंसान का जन्म हो या जानवर का जन्म हो, हर जन्म में माता पिता मिलते ही है। माता पिता के बगैर कछुआ भी अगर कोई बन रहा है या फिर एक अर्थवॉर्म भी बन रहा है तो भी माता पिता की वजह से ही बन रहा होगा। बिल्ली भी बन रहा है, कुत्ता भी बन रहा है, जरूर से माँ बाप होंगे उसके। तो बाकी सारी चीजें अगर भक्ति नहीं करी तो बाकी सारी चीजें जो भी हैं वो तो मिलेंगी, यानी परिवार उसके बावजूद भी बनता रहेगा। लेकिन क्यों नहीं हम लोग अपना इटर्नल परिवार प्राप्त करें, उसके लिए भक्ति जरूरी है। तो इट शुड बी डिवॉइड ऑफ एनी एक्सट्रेनियस मोटिव और अदर सेल्फिश डिजायर. So bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation as some pseudo yogi teach. Such idle meditation may be good for those who have no information or devotional service. And for this reason, it is sometimes recommended as to way to check distracting materialistic activities. Meditation means stopping all nonsensical activity, at least for the time being. Devotional services, however, not only puts an end to all nonsensical mundane activities, but also engage one in meaningful devotional activities. तो इसका अर्थ क्या है कि भक्ति कल्टीवेशन करना, क्यों? क्योंकि हम लोग के सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। तो अगर हम लोग कल्टीवेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जमीन अगर उपजाऊ होगी तो उसे कल्टीवेट करेंगे, तभी अगर वो बीज बोएंगे तो फिर उसमें से फसल निकलेगी। तो हम सब लोगों का हृदय उपजाऊ है। एक्चुअल में हम सब लोगों के हृदय में कृष्ण भावनामृत है, भले वो डिवोटी हो, नॉन डिवोटी हो, कोई भी हो, सबके हृदय में कृष्ण भावनामृत है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के हृदय में है ही नहीं, जितना भी कल्टीवेट कर लो वो नहीं बाहर आएगी, ऐसा नहीं है। एवरी वन ऑफ अस इज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग वो प्रेम कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम सब लोगों के मन में कृष्ण के प्रति वही प्रेम है। ओके, सो अगर उसे कल्टीवेट करेंगे तो वो हम लोग प्लांट ऑफ डिवोशनल क्रीपर हम लोग देख पाएंगे। सो कल्टीवेशन ऑल्सो रिफर्स टू एक्टिविटी। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ध्यान, हम लोग ध्यान योग कर रहे हैं और ध्यान योग के द्वारा हम लोग भगवान को अचीव करेंगे। एक्चुअली ध्यान योग उनके लिए होता है जिस तरीके से किसी के बच्चे हैं, और अगर बच्चे बहुत ज्यादा शैतान है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाओ, बस हिलना नहीं, मुंह पर उंगली रख लो। तो ये मेडिटेशन उसी तरीके से की चीज होती है कि अगर कोई बिल्कुल ही उसका दिमाग कंट्रोल नहीं है तो उन लोगों के लिए प्रोसेस होती है, ठीक है तुम पालती मार कर एक जगह बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और एक ही जगह बैठे रहो, और बस खाली कम से कम तुम जो बेवकूफी का काम कर रहे हो वो नहीं करके एक जगह बैठे रहोगे। जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं अगर बहुत ही ज्यादा वो परेशान नहीं कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक जगह जाके बैठ जाओ। या उससे भी ज्यादा और उजड़ होता है तो हम लोग रूम में ले जाके उसको बंद कर देते हैं। पहले के जमाने में उन लोगों को पनिश किया जाता था कि रूम में ले जाके बंद कर दिया, या फिर अभी बोला जाता है कि चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। टीचर भी आती है, अगर कोई बहुत परेशान कर रहा होता है, चुपचाप एक जगह जाके खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके। तो उस तरीके से वो एक्टिविटी होती है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन उनके लिए है जो वैसे कोई कंस्ट्रक्टिव चीजों में अपने दिमाग को लगा नहीं सकते। लेकिन जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर किसी का बच्चा समझदार है तो उसको उसके पेरेंट्स अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ठीक है बेटा तुम जाओ, ये सामान वहां से उठा लाओ, ये सामान वहां जाके रखाओ। तो वो जो समझदार है वो हेल्प कर सकता है। और वही एक दूसरा है जो एकदम ही नालायक है, तो उसको जाके बोलेंगे तुम बस सोफे पे बैठे रहो। अगर हमें पता है कि इसको बोला कि ये सामान लेने जाओ तो वो 4 चीजें वहां गिरा देगा और कोई भी कायदे से काम नहीं करने वाला, तो उसकी जगह हम लोग उसको बोलेंगे तुम एक जगह बैठ जाओ कम से कम, और डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो। वो सेम सिचुएशन होती है कि मेडिटेशन, जो भी स्यूडो योगी जो बोलते हैं हम ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करेंगे, उससे कोई भगवान को नहीं प्राप्त हो रहा होता है। बस एक जगह जाके चुपचाप बैठ जाते हैं कि कम से कम जो और ज्यादा सिंफुल लाइफ जो हो सकती है अगर आप एक जगह बैठो नहीं, तो उसकी जगह एक जगह बैठे रहो, ठीक है, कम से कम गलत कार्यों में और ज्यादा लिप्त नहीं होते जाओगे। तो वो खाली उनकी मटेरियलिस्टिक माइंड को, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज को थोड़े समय चेक करने का तरीका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो योग साधना जो होती, लोग आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा कर नहीं सकते, उसके बाद बोलते हैं बस हो गया, और फिर सोचते हैं अब कुछ इससे लाभ हो जाएगा, कुछ भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल जो मेडिटेशन लोग लाखों वर्ष पहले करते थे, यानी सतयुग वगैरह में, उसमें लाखों लाखों साल वो लोग भगवान के ऊपर, यानी कि अपने सुपर सोल के ऊपर ध्यान लगा के रखते थे, बगैर कुछ खाए पिए, बगैर आंखें झपकाए हुए। आजकल की तरह नहीं कि मेडिटेशन कौन सा कर सकते हो, तो शवासन सबसे आसान में आता है और उसी में हम जाके सो जाते हैं। तो उस सब तरीके से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर लाखों लाख साल तो आजकल का लाइफ स्पैन भी नहीं, तो इसलिए मेडिटेशन कोई भी लाभ का नहीं है। तो डिवोशनल सर्विसेज
किस तरीके से however not only put an end to all nonsensical mundane activity but also engages one in meaningful devotional services. अगर कोई बुद्धिमान है बच्चा तो वो सिर्फ खाली एक जगह उसे बैठालने की जरूरत नहीं, उसको भगवान अपने कार्य के लिए लगा सकते हैं। तो डिवोशनल सर्विसेज यही है। डिवोशनल सर्विस का अर्थ यही है कि भगवान की सर्विस में किसी ना किसी तरीके से मीनिंगफुल तरीके से एंगेज हो जाना। So one should not be idle but should be very enthusiastic about executing the regulative principle. किसी को भी आइडल खाली बैठने की जरूरत नहीं है, बट दे शुड बी वेरी मच एंथुजियास्टिक, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होने चाहिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नेग्लेक्ट ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल विल डिस्ट्रॉय डिवोशनल सर्विसेज। अगर कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि उसको लगता है कि चलो ठीक है ट्राई करूंगा मैं, लेकिन ठीक है सटल लेवल पे ठीक है मैं इलिसिट सेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं वल्गर वीडियोस देख रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं सॉन्ग्स देख रहा हूँ, बॉलीवुड सॉन्ग देख रहा हूँ, हॉलीवुड सॉन्ग, मेंटल लेवल पे कर रहा हूँ, या मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इंटॉक्सिकेशन ही करता हूँ, मैं पहले महीने में पहले मैं डेली करता था, मैं महीने में एक बार कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी इस तरीके से ढीला रवैया रखेगा इन कोई भी चीज हो, या मैं पहले मीट ईटिंग डेली ही करता था अब चलो मैं महीने में एक बार करता हूँ, तो इस सब तरीके उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। Why? Because neglect of regulative principle will destroy devotional services. अगर आपने आग जला रखी है और आग में घी डालने की जगह अगर आप पानी डाल रहे हो तो आग थोड़े समय बाद बुझ जाएगी। तो डिवोशनल सर्विसेज उसी तरीके से कि पाप को जलाने के लिए एक अग्नि प्रज्वलित हो गई है, यानी कि आप फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो और चैंटिंग कर रहे हो तो धीरे धीरे उस अग्नि के द्वारा सारी सिंफुल प्रोपेंसिटी, सारे पास कर्मास का जितना भी रिएक्शन है वो सब बर्न हो जाएगा, तब आप चीजों को सही स्थिति में देख पाएंगे। लेकिन अगर कोई उसमें बीच में पानी डालता रह रहा है तो फिर वो अग्नि पूरी तरीके से बुझ जाएगी। So in this Krishna conscious movement, there are four basic principles: forbidding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. A devotee must be very enthusiastic about following these principles. If he becomes slack in following any of them, his progress will certainly be checked. अगर इनमें से कोई भी फॉलो करने में सोचता ठीक है मैं तीन तो कर ही रहा हूँ, एक मेरी प्रॉब्लम है ही है, कोई बात नहीं इसको मैं थोड़ा ब्रेक ही कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से चीजें कर देता हूँ, ठीक है जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं उसमें लूप होल ढूंढ लेता हूँ, ठीक है मीट ईटिंग एग वगैरह मना किए हैं, लेकिन ठीक है केक में थोड़ा एग पड़ा रहता है, क्वांटिटी कम होती है वो तो खा ही सकता हूँ मैं, उसके लिए तो भगवान को पता भी नहीं चलेगा। तो इस सब तरीके से कोई भी हम लोग थोड़ा स्लैकिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी चीज के लिए, ठीक है इलिसिट सेक्स मना किया हुआ है लेकिन ठीक है बात करने में क्या जाता है, मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, तो इस सब तरीके से अगर कोई भी स्लैक अगर इन इन फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से किसी में भी स्लैक पड़ रहा है, यानी किसी में भी ढीला पड़ रहा है, तो फिर भक्ति में प्रोग्रेस करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो श्रील रूप गोस्वामी देयरफॉर रिकमेंड्स तत्त कर्म प्रवर्तनात्। One must strictly follow the regulative principle of Vaidhi Bhakti. In addition to those four prohibitions, Yama, there are positive principles like Niyama, such as the daily chanting of 16 rounds of Japmala bead. These regulative activity must be faithfully performed with enthusiasm. This is called Tattat Karma Pravartanat or varied engagement in devotional services. तो कुछ चीजें हम लोगों को मना करी गई जो हम लोगों को नहीं करनी है, और कुछ चीजें बोली हैं जो कि करनी है, यानी कि जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं उनके लिए बोला गया कि ये सब कार्य नहीं करने हैं। और क्या चीजें करनी, डेली चैंटिंग और 16 राउंड, या फिर भगवान की डीटी वर्शिप आरती, एंड देन भगवान को भोग लगाना, भोग भगवान के प्रसाद को एक्सेप्ट करना। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें जो कि, तो इन सारी चीजों को हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। So this is called तत्त कर्म प्रवर्तनात् और varied engagement in devotional services. So devotional services में एक पर्सन मल्टीपल तरीके से एंगेज हो सकता है, हर किसी की प्रोपेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कृष्ण भगवान थे वो अपने गोप के साथ अलग जाते थे, और जितने भी उनके काउहर्ड फ्रेंड्स थे वो उनके साथ बाहर गाय चराने जाते थे, वो लोग मॉक फाइट करते थे आपस में, या रस्सी खींचने का काम करते थे, खेल करते थे, या फिर साथ में वो लोग लंच करते थे और फिर साथ में वापस आते थे, जितना भी खेल कूद होता था वो करते थे। तो वो लोग अलग तरीके से भगवान को प्लेजर देते थे।
फिर यशोदा माता उनके लिए अलग अलग तरीके की डिशेस बना के रखती थी, जब वो लौटते थे उन्हें नहलाती धुलाती थी, उन्हें अच्छे से श्रृंगार करती थी, तो उनको अलग तरीके से भगवान को सर्व करने का मन करता। सिमिलरली गोपीज उनके साथ डांस करती थी या उनके साथ अलग रेसिप्रोकेशन होता था। तो भगवान वैरायटी से ही इंजॉयमेंट आता है, तो भगवान भी अलग अलग वैरायटीज से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इवन जितने भी डिवोटीज भी होते हैं वो सब डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं। किसी को भगवान के अर्श विग्रह का श्रृंगारी करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को भगवान के लिए ड्रेस बनाने की इच्छा करती है, किसी को भगवान का मंदिर साफ करने की इच्छा करती है। और भगवान का ऐसा है कि वो सबको इक्वली देखते हैं, सबको अपनी सर्विस में एंगेज करते हैं। अलग अलग किसी भी लेवल पे कोई एंगेज हो रहा है तो वो भगवान से रेसिप्रोकेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो यही सर्विस कर रहा है भगवान की, वही भगवान का प्रिय है। यानी कि अगर कोई बोले कि सिर्फ खाली यशोदा माता ही प्रिय थी और कोई प्रिय नहीं, तो ऐसा नहीं। गोप भी प्रिय थे, गोपियां भी प्रिय थी, फादर भी प्रिय थे, सारे ही जो भी उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहा। तो भगवान डिफरेंट वैरायटीज के साथ भगवान के साथ एंगेज कर सकते हैं। यानी सिर्फ चैंटिंग से ही भगवान सेटिस्फाई हम लोग सोचे कि सिर्फ उसी से होंगे, बहुत सारे तरीके से हम लोग भगवान की आरती करके, भगवान को लिए अलग अलग चीजें कुक करके, भोग लगा के, वो भोग एक्सेप्ट करके, हम लोग अलग अलग तरीके से भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट करके, भगवान के बारे में सुन के, भगवान की बुक रीड करके, भगवान के विषय में सबको बताकर, तो किसी भी तरीके से हम लोग भगवान को सर्व कर सकते हैं। भगवान की ड्राइंग करके, किसी भी तरीके से जो भी हमारा इंटरेस्ट एरिया है उस तरीके से हम लोग भगवान को सर्व कर सकते हैं। सो इट इज फर्दर स्टेटेड इन 10th canto, although mental speculator and fugitive actor may perform great austerity and penance, they still fall down because they do not have information about the lotus feet of the Lord. The devotee of the Lord, however, never falls down. In the Bhagavad Gita 9.31, the Supreme Personality of Godhead assures Arjuna, Kaunteya pratijani name bhakta pranishyati. That is, O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Okay. So, मेंटल स्पेकुलेटर है, कोई मन के द्वारा सोच रहा है कि शायद भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, या कोई कर्म कांड में लगा हो, मैं ये यज्ञ करा लेता हूँ, मैं ये वाला हवन करा लेता हूँ, ये वाली पूजा कर देता हूँ, ये वाला ही पाठ करा लेता हूँ, तो वो बहुत ग्रेट ऑस्टेरिटी है, पेनेंस भी परफॉर्म कर सकते हैं कि ठीक है, मैं तो ये वाली पूजा करा रहा हूँ, मैं उसमें तो पिछले इतने सारे दिनों से मैंने सिर्फ खाली पानी पिया है, या फिर मैं एक ही टाइम खा रहा हूँ, या मैं अलग अलग तरीके से, वो बोल सकते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फॉल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो अपने सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाते, भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के लोटस फीट्स के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर कोई भगवान कृष्ण के चरणों को एक्सेप्ट करता है, यानी उनको चरण को पकड़ लेता है, वही सिर्फ माया देवी के प्रभाव से मुक्त रहता है, वही इस भौतिक जगत को समझ सकता है, उनकी माया देवी को समझ सकता है, और वही इससे बाहर निकल सकता है। उसके अलावा किसी के भी बस में नहीं है, भगवान को जाने बगैर, भगवान को सर्व किए बगैर, कोई भी उनकी जो त्रिगुणमयी शक्ति है, यानी कि जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जिसके द्वारा माया देवी इंसान को, बद्ध जीव को बांध के रखी हुई है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। और भगवान ने कहा है कि अर्जुन को बोला है कि डिक्लेयर कर दो, ओ सन ऑफ कुंती, दैट माय डिवोटी नेवर पेरिश। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को बोला, क्योंकि भगवान अपना वचन तो एक बार तोड़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि भगवान ने बोला था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह ने बोला कि या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या कृष्ण भगवान को शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो अपने भक्त को बचाने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा दिया, यानी अपने वचन तोड़ दिया। लेकिन अपने भक्त का वचन वो कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि भीष्म पितामह ने बोला था या तो अर्जुन को मैं मार दूंगा या तो कृष्ण भगवान को शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान चाहते तो ना अर्जुन को मरना पड़ता, ना कृष्ण भगवान को शस्त्र उठाना पड़ता। क्यों? लेकिन भीष्म पितामह उनके भक्त थे, तो भक्त के वचनों को रखने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान जो है वो अपने वचन भले कई बार तोड़ भी देते हैं, लेकिन अपने भक्त का दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते। इसलिए उन्होंने अर्जुन को बोला कि यू डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिश, यानी कि ये गारंटीड बात है, ये मैं वचन नहीं दे रहा हूं, मैं अपने डिवोटीज से बोल रहा हूँ। तो मेरा भक्त बोल रहा है, तो यानी मैं इस बात को हमेशा, इस बात का मान हमेशा रखूंगा। तो अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो कभी भी उसका नाश नहीं होता। यानी कोई भी ये देख सकता है, अगर कोई ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका कभी अंत नहीं होगा। यानी वो कभी ये नहीं सोच सकता कि हाँ ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा कि मैं पूरी तरीके से भगवान से विलग हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। हर बड़ी से बड़ी समस्या में भी वो भगवान को पूरी तरीके से ध्यान करके भगवान को धाम में वापस जाता है। और
जैसी भी सिचुएशन होती है, इवन अगर भगवान की इच्छा होती है तो अगर वो समस्या से उसको निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं वो। अगर इस भौतिक जगत में जिस तरीके से बोला जाता है कि अगर जेल में कैदी हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता है कि क्या कर रहे हैं जेल के कैदी, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे या प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को अगर फांसी की भी सजा दी हुई है तो उसको माफ करने को बोल सकता है। तो सिमिलरली इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान डायरेक्टली नहीं इंगेज करते, लेकिन अगर कोई उनका भक्त बनता है तो उसकी लाइफ को पर्सनली हैंडल करते हैं। यानी अगर कोई डिवोशनल सर्विस कर रहा होता है तो उसको पूरी तरीके से, क्यों, क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो उसकी मदद वो पूरी तरीके से करते हैं, उसके लिए वो इंटरफियर करते हैं। तो इसलिए भगवान का अगर कोई भक्त बनता है तो उसका कभी नाश नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी भक्ति करने से पहले हम लोग को डर लगता है हमारा क्या होगा, परिवार क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता तो उसका कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ में मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है। हमारी फैमिली क्या, हमारा नेशन ही क्या, पूरा वर्ल्ड भगवान के अंदर कंट्रोल में काम कर रहा है। तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता अगर भगवान की इच्छा है तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता है, कोई भी हमें भक्ति से विलग नहीं कर सकता। सो डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट दैट वंस हैज बिगन इट, वन इज फोर्सिबली ड्रैग्ड टू अल्टीमेट सक्सेस। अगर किसी ने एक बार बस शुरू कर दिया, एक बार भी अगर कोई ध्यान पूर्वक सोचता है भगवान ठीक है मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपका सच्चा भक्त प्योर डिवोटी बनना चाहता हूँ, और इस जन्म में इतना सोच के उसने सोचा लेकिन वो उसके बाद उसने उस पर कार्य नहीं भी किया या नहीं कर पाया, नहीं किया होगा, अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मे बी उसका लाइफ स्पैन ही बहुत कम था, खत्म हो गया उसका लाइफ स्पैन, वो भक्ति नहीं कर पाया प्रॉपरली, भगवान की पूरा तरीके से प्योरीफाई नहीं हो गया, तो भगवान उसको उसके बावजूद भी भूलते नहीं है। फिर से उसको जब भी जन्म अगला मिलता है उसको उसकी कॉन्शियसनेस फिर से मिलती है और फिर वो भगवान की भक्ति में लीन होता है, और इस तरीके से उसको पूरी तरीके से मौका देते हैं कि उसको अल्टीमेट सक्सेस मिलो, भगवान के धाम वापस आए। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हाँ मेरे को मौका मिल रहा है, मुझे पूरी तरीके से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ, मैं सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करूंगा, मैं कभी चैंट नहीं करूंगा, तो फिर कोई गारंटी नहीं है, यानी कि फिर भगवान भी बाउंड नहीं है। क्योंकि अगर कोई सच में भगवान के धाम वापस जाना चाहता है तो उसकी हेल्प करी जा सकती है, अगर कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई कुएं में ही कूदना चाहता है, तो फिर उसको कैसे रोका जा सकता है। So sometime a person will go up his ordinary material engagement and out of sentiment takes shelter to the lotus feet of Supreme Lord. कई बार होता है कि वो अपना मटेरियल एंगेजमेंट कर रहा होता है और कई बार उसको दुख होता है या कुछ झटका लगता है लाइफ में, और उसके बाद वो गलती से भगवान के भक्तों के संग में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लग जाता है। And thus begin the preliminary execution of devotional service. और इस तरीके से वो थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति कर लेता है। Even if such an immature devotee fall down, there is no loss on his part. अगर ऐसा हुआ कि आगे चल के वो भक्ति नहीं भी कर पाया तो भी उसके लिए कोई भी लॉस की बात नहीं है, यानी उसका कुछ भी हानि नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसने जो भी भक्ति करी उसकी वजह से उसका ह्यूमन फॉर्म गारंटीड है और आगे फिर से उसे भक्ति करने का मौका मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, what is the gain of one who has executed the prescribed duties according to his varna and ashrama but does not take to devotional service? कई बार लोग बोलते हैं अरे ये लड़का तो बहुत ही लायक है, जो भी अपनी कामना एकदम ध्यान पूर्वक करता है, अपने ऑफिस में 12-16 घंटे से कम तो काम ही नहीं करता है, जो भी है सब कुछ एकदम परफेक्टली करता है, लेकिन एक जो है वो चीजें परफेक्टली नहीं कर पाता, ऑफिस में 7-5-6 घंटे से ज्यादा उसका मन ही नहीं लगता है। किसी के साथ भी बहुत अच्छा, अगर ऐसे बोला जाए कि एकदम ही सबको इम्प्रेस कर देता, वैसा कुछ क्वालिटी नहीं है, लेकिन उस थोड़ी बहुत उसके अंदर जो क्वालिटी कि भगवान को जब थोड़ा बहुत भी समय मिलता है वो भक्ति करने की कोशिश करता है, तो रियल में उसी के पास उसी का लाभ है। अगर कोई ऐसा है कि जो सारी ड्यूटीज एकदम परफेक्टली कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े बन गया है, वो सिर्फ 3 ही घंटे सोता है, बाकी पूरे टाइम देश की सेवा करता है, और एक बंदा है जो ठीक है बहुत देर सो जाता है लेकिन थोड़ी जो समय उसको मिलता है वो भक्ति करता है, तो डेफिनेटली उसी का लाभ हो रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि ये जेल है। इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई भगवान के तरफ जाने का प्रयास कर रहा है वही रियल में प्रोग्रेस कर रहा है। उस जेल में अगर कोई टोकरियां ज्यादा बना ले रहा है, यानी एक आदमी 20 टोकरी बना पाता था और बाकी समय वो भगवान को याद कर रहा है, और एक आदमी वो 100 टोकरियां बना रहा है, तो 100 टोकरी बनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी कि रियल में जो जेल से निकलने का प्रयास कर पा रहा है थोड़े भी समय, वो फायदा है। So, although a fallen devotee may take his next birth in a low family, his devotional services will nonetheless resume from where it has left off. अगर कोई थोड़ी भक्ति करके उसके बाद गिर पड़ता है या फिर किसी तरीके से वापस
उसके आगे की भक्ति नहीं एग्जीक्यूट कर पाता, भले वो लो फैमिली यानी कि निचली फैमिली में भी भले पैदा हो जाए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो विदेशों में कहीं पैदा हो, डॉग ईटर्स के यहाँ पर या नॉन वेज ईटर्स वगैरह के लोगों के यहाँ पैदा हो, या फिर इंडिया में भी पैदा हो तो फैमिली में कोई भी डिवोशनल सेंटिमेंट नहीं है, उनके फैमिली में किसी को भी भक्ति करने का कोई मन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर्सन का, क्योंकि उसने 5 जन्म में थोड़ी भी भक्ति करी थी, his devotional services will nonetheless resume from where it has left off। जहां से उसका अंत हुआ था, जहां से उसकी कॉन्शियसनेस जहां तक आके रुकी थी, वहां से फिर से उसको आगे का मौका मिलता है कि वो भक्ति पूरी करके भगवान के धाम वापस जाए, यानी पूरी तरीके से प्योरीफाई हो, भगवान के साथ अपना संबंध समझ सके। जैसे ही वो भगवान को प्रेम करेगा, उसका गारंटी है कि वो फिर ये शरीर त्यागने के बाद किसी मटेरियल चीज की वजह से फंसा नहीं रह जाएगा कि अरे यार मेरे को तो, मैंने घर खरीद लिया तो उसमें अच्छे से रह नहीं पाया, एंजॉय नहीं किया, या इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो सब ये सब चीजें नहीं सोच पाता। वो समझ जाता है कि भगवान ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो सबका भगवान ही देखेंगे, और वो भगवान पे पूरी तरीके से ध्यान लगाता है मृत्यु के समय भी, और भगवान के धाम वापस जाता है। So devotional services ahtuki apratihata. It is not the effect of any mundane cause, nor it can be terminated by any cause or permanently curtailed by any material interruptions. So devotional services ahtuki apratihata. It is not कोई भी mundane cause का कोई effect नहीं है कि मैंने ये किया था उसकी वजह से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। कोई ये बोले कि हाँ मैंने यहाँ अपने ऑफिस में बहुत मेहनत कर ली थी, उसकी वजह से शायद मैं भक्ति भी अच्छे से कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एनी मुंडेन कॉज, ना तो किसी भी मंडेन कॉज की वजह से भक्ति को रोका जा सकता है कि अरे यार ये भक्ति करना चाहता था लेकिन ट्रक आई और गलती से वो उसके नीचे कुचल के खत्म हो गया, अब तो इसकी भक्ति भी खत्म, ये भी खत्म नहीं, उसको फिर से इट कैन नॉट बी परमानेंटली कर्टेल्ड बाय एनी मटेरियल इंटरप्शन। अगर भूकंप भी आ जाए या ज्वालामुखी भी फट जाए तो भी उसके बावजूद भी, अगर उसका वो शरीर भी किसी तरीके से खत्म भी हो गया, तो भी वो भगवान उसको फिर से वो मौका देते, फिर उसको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगा उस सोल को, और फिर आगे की भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो किसी भी स्थिति में ये रुक नहीं सकती। अगर भक्ति एक बार स्टार्ट होती है, कोई भक्ति में परफेक्शन अचीव करने की चेष्टा अगर करता है पूरे सच्चे मन के साथ, तो उसको भगवान मौके पे मौका देते चले जाते हैं, and then he can return back home, back to Godhead. Therefore, a devotee should be confident about his engagement, should not be very interested in the activities of karmis, jnanis and yogi. इसलिए भक्त को चाहिए कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहे कि कोई बात नहीं, मुझे कोई लाभ, कोई भी हानि नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है आगे चल के पता नहीं ये कोविड है या कोई भी वायरस है, कुछ भी, मेरा शरीर ये जल्दी खत्म भी हो सकता है, बट उसके बावजूद भी मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो फिर से मुझे भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो मुझे कोई भी कर्मीज क्या कर रहे हैं, ज्ञानी क्या कर रहे हैं, योगी ध्यान लगा के बैठे हैं, उसमें कोई भी इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। There are certainly many good qualities among fruitative actors, philosophical speculator and mystic yogi, but all the good qualities automatically develop in the character of devotee. Devotee का अर्थ ही है अगर कोई भक्ति कर रहा है तो अपने आप ही उसके अंदर सारे अच्छे गुण विकसित होने लग जाते हैं। यानी कोई ध्यान पूर्वक 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है और चैंट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सब लोगों को भी सोल लेवल पे देख पाएगा। अपने आप ही उसको, जब सोल लेवल पे लोगों को देख पाएगा तो अपने आप ही उनके प्रति उसकी द्वेष और एनिमी, एनमाइटी और ये सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो समझ पाएगा कि हर सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में सफर कर रहा है। हो सकता है कि उसके साथ ज्यादा एंगेज नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अहित नहीं चाहेगा। तो अपने आप ही एक डिवोटी के अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं। नो एक्स्ट्रानियस एंडेवर इज नीडेड। कोई भी अलग से कि उसको कोई क्लास करने की जरूरत है कि कैसे मैं अच्छा एक इंसान बनूं, किस तरीके से मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छे से बात करूं, या एंगर मैनेजमेंट की मुझे क्लास करनी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सिर्फ भक्ति करने से अपने आप ही कॉन्शियसनेस की वजह से सारी गुड क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं। एज कन्फर्म्ड बाय श्रीमद् भागवतम 5.18.12, ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ द डेमीगॉड progressively become manifested in one who has developed pure devotional services. यानी देवी देवताओं के समान उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं जो भी कोई प्योर डिवोशनल सर्विसेज कर रहा है। Because a devotee is not interested in any material activity, he does not become materially contaminated. क्योंकि वो कोई भी मटेरियल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं होता। कोई अगर उसको बोले भी कि हाँ चलो ठीक है तुम ऐसा करो, भक्ति नहीं करो, जैसे श्रील प्रभुपाद के पास वो बिजनेस करते थे, तो एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने, फॉरेन की कंपनी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करी, ये तुम्हें बिजनेस करना है बट इसके बाद तुम जो शाम को अपनी जो पूजा करने जाते हो ना, वो तुमको स्टॉप करनी पड़ेगी इस बिजनेस की वजह से तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हारा टाइमिंग्स होगा वो ऐसा होगा कि तुम्हें इवनिंग वर्शिप का मौका नहीं मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद उस समय
गृहस्थी थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं इस तरीके की मुझे एक्टिविटी नहीं करनी है। सिमिलरली डिवोटीज को भी कई बार ऐसा भी हो सकता, तो वो चीजें देखेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि हाँ मेरी 8-9 घंटे की जॉब है लेकिन अब मैं पैसा और कमाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब और कर लेता हूँ, या मैं और भी कुछ कुछ जगह एंगेज हो जाता हूँ, सिर्फ पैसा ही कमाता चला जाऊं या सिर्फ खाली यही करता चला जाऊं, ऐसा नहीं। वो कोई भी जितना उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होगा, जिस भी सिचुएशन में वो होगा उतना ही करेगा, उससे ज्यादा और एफर्ट लगा के और भी कुछ मैं अच्छा कर लेता हूँ, इतना इतना ही कर पा रहा हूँ, एक नाव में खड़ा हूँ दूसरे नाव में भी पैर रख देता हूँ, ये सब चीजें करना वो बंद कर देगा। बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मटेरियल एक्टिविटी, ही डज नॉट बिकम मटेरियली कंटामिनेटेड। तो इस वजह से वो मटेरियली कंटामिनेटेड नहीं होता, यानी कि कोई भी अलग अलग तरीके की प्रलोभन उसको लुभा नहीं पाते हैं। ही इज इमीडिएटली सिचुएशन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। अगर वो थोड़ी भी भक्ति करता है अपने आप ही वो ट्रांसेंडेंटल लाइफ में एस्टेब्लिश हो जाता है। हाउएवर वन हु एंगेज इन मंडेन एक्टिविटी, be he a so-called ज्ञानी, योगी, कर्मी, philanthropist, nationalist or whatever, cannot attain the higher stage of महात्मा, he remains a दुरात्मा और crippled minded person। यानी किसी को महात्मा का टाइटल भले दिया जा सकता है लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो वो हमेशा ही दुरात्मा ही रहेगा, यानी क्रिपल्ड माइंडेड पर्सन। जो अपना ही हित नहीं समझ पा रहा वो दूसरों का हित कैसे समझेगा। वो बस खाली हो सकता है, जैसे द नेशन के विषय में बात करें, मैं नेशन के लिए ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बट रियल में नेशन किससे बना है? नेशन बना है लोगों से, और लोगों को रियल में किस तरीके से दे कैन बी हैप्पी इफ दे कैन बी गॉड कॉन्शियस। अगर वो गॉड कॉन्शियसनेस के लिए, तो अगर वो खुद नहीं गॉड कॉन्शियस है तो वो उनको भी गॉड कॉन्शियसनेस में हेल्प नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा शायद मैं औद्योगिक क्रांति कर दूं, शायद मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को और वो कुछ कर दूं, या शायद मैं डिमोनेटाइजेशन कर दूं, शायद मैं कुछ कुछ कर दूं कि सब लोग हैप्पी हो जाएं। बट कोई भी मटेरियल वे से कोई भी इंसान कभी हैप्पी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जेल में अगर किसी को बोल दिया जाए कि जेल में चलो ठीक है तुम लोग की एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं, तुम लोग टोकरी बना रहे थे आप गड्ढा भी खोदोगे, दीवार भी बनाओगे, तो उससे कोई जेल का जो कैदी है वो बहुत ज्यादा, और बदले में तुम्हें थोड़ा 10 रुपए और ज्यादा मिलने चाहिए, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे लेकिन हाँ पूरा जो बचा हुआ लाइफ स्पैन है ना वो यहीं पर तुम्हें जेल में ही फाइनली मरना होगा, यहीं दफन किया जाएगा। तो कोई भी जो बुद्धिमान इंसान है वो सोचेगा यार मैं 10-20 रुपए ज्यादा भी मेरे पास बन गए, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि मैं पूरी जिंदगी यहीं काम करके यहीं मरना है, तो उसका उस पैसे का करूंगा क्या? मैं बाहर तो निकल ही नहीं सकता हूँ। तो उस तरीके से वो थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन जो नहीं है वो, भले वो बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। वो उसी जेल में और क्या नए नए प्लानिंग करनी है जेल में, ठीक है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो हॉस्पिटल में कैसे एंजॉय करें, ठीक है तुम्हारे एंजॉयमेंट क्या करते हैं, जो तुम्हें इंजेक्शन जो पहले 10 लगते थे अब ऐसा कर देते हैं 7 इंजेक्शन लगेंगे और ये तुम्हारा एंजॉयमेंट है। ठीक है, तो तुम हॉस्पिटल के कमरे में पड़े हुए हो, तुम्हें बॉटल्स चढ़ रही हैं, तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ, अब ऑक्सीजन सिलेंडर में ऐसा करते हैं कुछ परफ्यूम मिला देते हैं तो तुम्हें बढ़िया महक भी आएगी। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोगों के जो अलग अलग प्लान्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि हॉस्पिटल में डिसीज पर्सन है तो उसको क्या कंफर्ट आप दे सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए बेस्ट कंफर्ट क्या होगा, अगर वो हॉस्पिटल से छूट के वापस घर चला जाए। अगर वो हॉस्पिटल में ही उसको अलग अलग कंफर्ट देने की कोशिश करो तो भी उसका बहुत लाभ नहीं होने वाला है। तो वो चीजें अगर कोई भी बुद्धिमान इंसान होगा तो वो समझ जाएगा, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होगा वो उसी में खुश होने लगेगा, अरे चलो बढ़िया है, मैं मेरे को डॉक्टर जो है वो मेरे को क्योर करने के तो बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये जरूर सोच रहे हैं कैसे मैं बची हुई जिंदगी आराम से इसी हॉस्पिटल में काट दूं। वो कोई भी दवाई का इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे हैं, पानी के इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन बस ये प्लान किया जा रहा है किस तरीके से मेरे इस हॉस्पिटल के रूम को एकदम 5 स्टार रूम बना दिया जाए। और जो मूर्ख होगा वो उसी में खुश हो जाएगा। जो रियल में समझदार होगा वो सोचेगा अरे यार मेरा कैसे हॉस्पिटल का जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा कम हो, हॉस्पिटल का टाइम कैसे कम हो, मुझे ठीक है थोड़ी बहुत कड़वी दवाइयां पी के अगर मैं जल्दी निकल जाऊं वो ज्यादा ठीक है ना कि मीठी मीठी गोलियां खा के मैं पूरी जिंदगी बचा हुआ हॉस्पिटल में पड़ा रहूं। तो तो सिर्फ खाली अगर कोई डिवोटी है ही कैन अटेन द हाईएस्ट स्टेज ऑफ महात्मा। अगर कोई नहीं है तो किसी भी लेवल पे रहे, ज्ञानी, योगी, कर्मी, फिलोंथ्रोपिस्ट, नेशनलिस्ट, वो हमेशा ही दुरात्मा ही रहेगा, यानी क्रिपल्ड माइंडेड पर्सन ही रहेगा। जनरली बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह ये सब बोलते हैं ठीक है हम लोग गरीबों को खाना खिलाएंगे, गरीबों को खूब सारा चिकन मटन भी खिला देंगे, लेकिन उससे वो लोग ये नहीं समझ रहे होते हैं कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा में जिनको भी गरीबों को वो खिला रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा की वजह से और भी वैसे ही वो सफर कर रहे थे। नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ उन्होंने खिला भी दिया तो उसकी वजह से और उनकी सफरिंग बढ़ गई, मे बी इस एज में नहीं नेक्स्ट बर्थ में, तो नेक्स्ट बर्थ में उन्हें चिकन का बर्थ लेना पड़ा। तो उन सब चीजों पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो दे ऑलवेज रिमेन अ दुरात्मा और एक क्रिपल्ड माइंडेड पर्सन।
Since all the devotees of Lord are under the protection of his supreme potency, they should not deviate from the path of devotional service and take to the path of karmis, ज्ञानीज और योगी. अगर कोई भी भक्ति करेगा ध्यान पूर्वक तो अपने आप वो पाएगा कि वो भगवान की सुप्रीम पोटेंसी के द्वारा प्रोटेक्टेड है. यानी अपने आप ही जब वो भगवान की, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ही 99% लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की माया देवी के कंट्रोल में होते हैं. यानी कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रखती है, पूरी तरीके से कवर्ड में रखती हैं, और इसलिए वो अलग अलग प्लान बनाते जाते हैं, मृत्यु तक प्लान बनाते जाते हैं, और फाइनली जब डेथ बेड पे भी होते हैं तो उनका कुछ प्लान होता है, अरे यार अगर 4 साल और जी लेता तो मैं ये जरूर कर लेता. तो आखिरी तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाए होते हैं. क्यों? क्योंकि वो भगवान की माया देवी यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा प्रभावित होते हैं. लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड में होने के बावजूद भी भगवान की इंटरनल पोटेंसी के पूरे प्रोटेक्शन में होते हैं. कोई चाह के भी उनका कुछ बुरा नहीं कर सकता. वो पूरी तरीके से उनको पता चल रहा होता है कि बाकी 99% लोग किस तरीके से लगे हुए हैं, और वो उन सब चीजों से अछूते रहते हैं. वो हर चीजों को देख के समझ सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर कोई भक्ति कर रहा हो ध्यान पूर्वक. अगर भक्ति नहीं कर रहा तो वो भी औरों की तरह मूर्खता पूर्वक इधर उधर भागता रहेगा, नए नए प्लान डेली बनाता रहेगा. वो कभी नहीं देख पाएगा कि उसका लाइफ स्पैन कितना छोटा सा है, कितनी जल्दी खत्म होने जा रहा है, किस तरीके से ही इज नॉट दिस बॉडी, ही इज ए सोल, और किस तरीके से दिस बॉडी कैन बी यूटिलाइज फॉर सर्विस टू कृष्णा. वो इन चीजों को देखकर उस तरीके से काम कर पाएगा. लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या जिनका कोई भी भगवान के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, वो चाह के भी कभी इन चीजों को नहीं देख पाएंगे. उनको अगर 1000 बार कोई लाउड स्पीकर लेकर भी उनको ये समझाने की कोशिश करें तो वो नहीं समझ पाएंगे. तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉन डिवोटीज से फिर एसोसिएट करने का फायदा नहीं. क्यों? क्योंकि अगर कोई एनवीएस है कृष्णा के प्रति, कोई डिवोटीज के प्रति एनवीएस है, तो उसको लाउड स्पीकर लेकर भी ये चीज बताई जाए, वो डेथ बेड पे भी पड़ा हो तब भी उसको ये चीज बताई जाए, तो भी उसको लगेगा अरे यार ये मरने की बातें कर रहा है यार, अभी मैं बच जाऊंगा, अभी मैं 100 साल कम से कम और जीने वाला हूँ, ये बता रहा है कि यार सब मरने वाले, भक्ति कर लो. तो उसको गुस्सा आ रही होगी, अबे यार क्या बोल रहा है, भगवान का नाम जपूं, अभी तो देखो मैं अभी 80 साल का तो हूँ, अब तो एज बढ़ गई, 110 साल हो गई, 120 साल हो गई, मैं अभी 30-40 साल और चलने वाला हूँ, और ये भगवान का नाम लेने के बाद. तो वो चाहकर भी, वो अगर डेथ बेड पे भी होगा तो वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा. क्योंकि बुद्धि जो है वो, अगर जितना समय, यानी कि अभी हम लोगों के पास हो सकता है हमारे पास मरने से पहले 20-30 साल अभी और है, लेकिन जितना भी समय अगर हम लोग अभी उसको भक्ति में लगाएंगे तब तक हमारी कॉन्शियसनेस इतनी परफेक्ट होगी कि हम इन सब बातों को समझ पाएंगे. अन्यथा अंत तक भी हमारी कॉन्शियसनेस जस्ट बॉडली लेवल पे होगी. ओके, सो since all devotee of the Lord are under the protection of his supreme potency, they should not deviate from the path of devotional service and take to the path of karmis, jnanis or yogi. This is called utshahan nishchayat dhairya tat karm pravartanat, enthusiastically executing the regulative activities of devotional services with patience and confidence. In this way one can advance in devotional services without hindrance. तो इसीलिए one should enthusiastically execute. अगर किसी को रियल में श्योर शॉट सक्सेस चाहिए, रियल में कोई देखना चाहता है कि जो बातें जो हो रही हैं भक्ति रिक्शा में कृष्ण के संबंधित वो रियल में सच है कि नहीं, अगर वो खुद हर कोई रियलाइज करना चाहता है तो वन हैज टू enthusiastically execute the regulative activities of devotional services. यानी कि जो 4 नियम और जो भी 4 पॉजिटिव नियम है और जो भी रेगुलेशंस है वो अगर कोई फॉलो कर रहा है, 4 जो नेगेटिव जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, यानी कि नो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, यानी कि जो चीजें नहीं करनी वो कर रहा है, और जो भी पॉजिटिव चीजें हैं यानी 9 काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस, उनमें से कोई भी जो उसका इंटरेस्ट है या मिक्सचर ऑफ इट जो भी वो कर सकता है, वो अगर वो फॉलो कर रहा है तो वन कैन एडवांस इन डिवोशनल सर्विसेज एंड वन कैन सी इट. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है दे कैन रेज इट, अदरवाइज विल जस्ट रीड प्रीचिंग इज द एसेंस एंड विल एंड इट. हरे कृष्णा. प्रीचिंग इज द एसेंस आप लोग को दिखाई दे रहा, कोई पढ़ सकता है ऐसा? Hare Krishna Prabhu, I can read. If nobody else is reading, I can read. Mataji, your name? I just missed. Preeti Agarwal. Yes, Mataji, yeah, carry on. Yes, Hare Krishna. Preaching is the essence. For a preacher to have potency, he must be pure.
Our Krishna conscious movement is meant for this purpose. We want to create pure devotees so that other people will benefit by their association. In this way, the number of pure devotees increases. Professional preachers cannot create pure devotees. Only a pure devotee can convert others to pure devotional service. It is therefore important for all the preachers in our Krishna consciousness movement to first become pure devotees and follow the regulative principles, refraining from illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. They should regularly chant the Hare Krishna Mahamantra on their beads, follow the devotional process, rise early in the morning, attend Mangala Aarti, and recite Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita regularly. In this way, one can become purified and free from all material contamination. To make a show of devotional service will not help one. One must be a pure devotee following the devotional process. Then one can convert others to devotional service. If a preacher behaves properly in devotional service, he'll be able to convert others. Otherwise, his preaching will have no effect. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 24.98. Hare Yes. Krishna. तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग के जितने भी लोग नोन हैं या फिर जितने भी नए लोग हैं वो सब भक्त बने। तो अगर हम लोग की ये सब इच्छा है तो हम लोग सबको अपनी जो भी डिवोशनल सर्विसेज वो बहुत ही प्योरली करनी होगी, क्योंकि अगर हम लोग प्योरली डिवोशनल सर्विसेज करेंगे तो फिर हम लोग को और ज्यादा रियलाइजेशन आएगा, और जब हमें स्वयं रियलाइजेशन आएगा तभी हम लोग वो रियलाइजेशन दूसरों को ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर हमें खुद ही नहीं, इस पे थोड़ा डगमग रहेंगे हम लोग, हमें खुद ही विश्वास नहीं है, पता नहीं भगवान है नहीं है, पता नहीं चैंटिंग से कुछ लाभ होने वाला है कि नहीं, पता नहीं मुझे खुद तो कोई रियलाइजेशन है ही नहीं, दूसरों को तो बस मैं बोलता जा रहा हूँ, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं बहुत सारे, लेकिन वो करोड़ों करोड़ों लोग उनकी कथाएं सुनते हैं, लेकिन एक पर्सन भी कन्वर्ट नहीं होता, एक पर्सन भी ऐसा नहीं होता कि उससे भगवान का भक्त बने। बस लोग आते हैं, ताली बजाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी भक्ति को अपने लाइफ में उतारने के विषय में नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी कथावाचक होते हैं वो कोई भी भगवान के प्योर भक्त नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी मोटिव की वजह से कथा सुना रहे होते हैं कि किस तरीके से मैं गोल गोल कथाएं सुनाऊंगा और किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करूंगा, या पहले ही मेरे एक फिक्स प्राइस होगा, मैं इस जगह कथा सुनाने जा रहा हूँ तो मेरा इतना लाख बनता है। तो उससे ना उसको कोई लाभ हो रहा होगा क्योंकि वो खुद भी प्योर नहीं है, वो खुद ही मटेरियली अटैच है, तो वो अगलों को कथा सुनाएगा तो कैसे कोई भगवान से अटैच हो सकता है। इसीलिए इवन श्रीमद् भागवतम या भगवान के विषय में चर्चा बोला गया है कि भले पूरी तरीके से प्योर है, लेकिन किसी मटेरियलिस्टिक के मुख से या जो डिवोटी नहीं है उसके मुख से सुनने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दूध भले बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, लेकिन अगर सर्प के द्वारा एक कोबरा ने दूध को पिया हुआ तो उसमें उसका पॉइजन मिल जाता है, तो अगर वो मिला हुआ दूध कोई पिएगा तो उसको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर कोई प्योर डिवोटीज की कथाएं नहीं सुन रहा है, उनके मुख से नहीं सुन रहा है, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अगर हर कोई, हम सब लोग अगर ये ट्राई करते हैं कि हम सब लोग भगवान के पवित्र भक्त बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली ही जो जिसको भी हम लोग कृष्ण भक्ति के विषय में बताएंगे वो उससे धीरे धीरे लेकर उसमें प्रोग्रेस करने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग खुद ही नहीं प्योरली फॉलो करेंगे तो फिर अगला भी उसको सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोग बहुत ही प्योर तरीके से, यानी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करके, ध्यानपूर्वक नाम जप करके इस बात पर आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग प्योर बनेंगे तो हम लोग कितने सारे नए लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग एंड कर सकते हैं अभी। Hare Krishna Prabhuji. I am not relevant to this chapter, but in general, how to do the deity worship, if you can share the link, Prabhuji. And also Yes. the daily shlokas, like, the stotrams which are told. Though some you have already shared in the earlier classes, but सारे नहीं थे उसमें, क्योंकि मैं जब दूसरे सेशन अटेंड करती हूँ तो वो कुछ अलग भी रहता है, जो अब एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं रहता है मुझे। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं भी इस ग्रुप में भी मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एंड आल्सो हाउ टू डू द डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप का भी मैं घर आपको पे है, प्रोसीजर, हम लोग जैसे आता है वैसे करते हैं, तो इफ देयर इज एनी प्रोसेस। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी आपके पास किसके डीटीज हैं? I have a small picture of Jagannath, Baldev and Subhadra Mai, and कृष्ण भगवान के तो बहुत है, मतलब राधा कृष्ण का भी है, पिक्चर और है ना, राइट? और no, I have idols.
which have been given to me by my grandfather to my mother to me. So Arch Vigrah of whom? Krishna Bhagwan. Krishna Bhagwan Krishna in and various forms, yeah. Krishna and Radha Radha. Krishna, Radha Krishna ka hai, and also Krishna Bhagwan like Laddu Gopal and the small Gopal, and then in doing the Kaliya Mardana form, and then him in Basuri. So all the different forms of Krishna. So actually we don't call them idols, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि आइडल वर्शिप इज कंडेम्ड। आइडल का मतलब क्या होता है कि तो हम लोग उसको बोलते हैं डीटीज। तो आइडल का हाँ. मतलब ये होता है कि मेंटली हमने कुछ सोचा और फॉर्म बना दिया, बट डीटीज आर मेड बाय द डिस्क्रिप्शन। तो जिन्होंने Correct. भगवान को देखा हुआ था, नारद मुनि, उन सबने भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया, एज इट इज बनाया है। क्रिश्चियनिटी वगैरह में आइडल वर्शिप इज बैंड, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं भगवान दिखते कैसे हैं। बट हम लोगों को पता है कि भगवान किस तरीके से दिखते हैं, हम लोग शास्त्रों में हम लोगों के पूरी तरीके से वर्णित है। तो वी कॉल्ड देम डीटीज, अर्च विग्रह। और अर्च विग्रह को एक्चुअली वर्शिप करने का तरीका होता है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है। अगर हम लोग का अगर वो इंस्टॉल्ड हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा है उनके, तो अलग तरीके से उसकी पूजा करी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो बेसिक एक प्रोसेस होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ जी प्रभु जी। सो प्राण प्रतिष्ठा आई डोंट नो, बिकॉज हम लोग के घर तो पे वो हाँ, बहुत तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी पूजा होगी। उनका होता है, हमेशा से रहा है। एंड जैसे साउथ इंडियन वे माइट बी डिफरेंट, बट जैसे अन्न हुआ तो हम लोग के यहाँ पे जैसे सांबार वगैरह बनाते तो वी डोंट ऑफर इट टू गॉड, बट अन्न देते हैं या फल दिया या फिर ड्राई फ्रूट्स, दोस आर द थिंग्स दे हैव बीन ऑफरिंग ऑलवेज। आई नाउ फॉलो व्हाट आई कैन, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं ऑफर करके खाती हूँ। But like it is little different, but yeah, we believe that he is part of the house. So अन्न जो भी बनता है पहले उनको चढ़ा के ही हम लोग के घर में खाया जाता है। But how to do the puja and all, if it is there, then it will help me understand. Okay, I have one small book. मैं चेक करता हूँ, उसका सॉफ्ट कॉपी होगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। Prabhu ji, thank you, because it's very conflicting. I know because the ISKCON method is more like Bengal में सब देते हैं, जो भी बनता है सब चढ़ाते हैं। बट साउथ में वैसे नहीं है जनरली, लाइक पोंगल वी ऑफर बट नॉट राइस सांबार। हाँ, लेकिन भगवान को ये कि अगर भगवान ने बोला कि जो भी चीज व्हाटएवर यू ईट यू ऑफर इट टू मी या बिफोर प्रभु जी, इसीलिए मैं जब बनाती हूँ सो आई ट्राई एंड ऑफर ऑलवेज, इवन इफ इट इज लेट, या तो ड्राई फ्रूट्स या तो बेटर इज टू व्हाट जो भी हम लोग खा रहे हैं वो हम लोग अगर भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं, देन इट बिकम प्रसाद। या व्हेन भगवान आई ने डू दैट प्रभु जी, बट इफ माय मदर हैज कुक्ड, या जैसे कभी होता है कि हाँ सवेरे का ही चला दिए, उस तरह से तो वी डोंट। yeah, that is fine. Yeah, that is fine. Could be fresher that you can offer. जी प्रभु जी। सो ड्राई फ्रूट्स आई ऑलवेज कीप, सो सवेरे शाम दोनों तरह, एंड वो जल जो भी है। बट हाउ टू डू द पूजा इज लाइक आई यूज्ड टू से द पंचतत्व महामंत्र स्तोत्र एंड देन द हरे कृष्ण महामंत्र। दैट इज आल्सो फाइन, बट जैसे अगर जैसे डीटीज हैं तो फिर उनका अलग प्रोसीजर होता है। व्हाट ऑल दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू शेयर प्रभु जी। हाँ, आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक विद यू। Thank you. Anyone else is having any queries? Okay, I take it as no. So thanks everyone for your time. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.